हालेलुया। क्या आप हम अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं? आमीन। इससे पहले कि मैं इस जगह पर खड़े होकर के आपसे बातचीत करूं, ऑलरेडी तकरीबन करीब 3 से 3.5 घंटे हम खुदा के घर में फास्टिंग प्रेयर के साथ व्यतीत करके आ रहे हैं। आज आपने खुदा के घर में यूथ सबने मिल कर के खूब अच्छे से इबादत करी, जैसा कि सूचना में मिली। पर इस समय जो कुछ भी यहाँ पर होने पर है और जो भी गवाहियाँ मेरे और आपके जीवन में होगी, ऑलरेडी तकरीबन कुछ कम 100 लोगों ने आज आपके लिए प्रार्थना करी है। एंड करीब 72 से 75 लोग फास्टिंग प्रेयर में आज रहे हैं। विषय बहुत से थे, पर उसमें हमने असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च, अहिरमा चर्च को, उनके पास्टर, उनकी पत्नी को और ख़ास तौर से आप जवान बच्चों को प्रार्थना में रखा है। और लोगों ने सिर्फ शब्दों में प्रार्थना नहीं करी है, पर आंसुओं के साथ आपके लिए मांगा है कि खुदा उन चीज़ों को ज़रूर प्रकट करे जो हमारे लिए ज़रूरी है। आज की शाम में मैं एक स्टोरी के साथ जो खुदा के कलाम की है उसमें शुरुआत करना चाहता हूँ। सबसे पहले चीज़ आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जितनी भी देर हम लोग प्रभु के घर में अब हैं, बहुत फ्री होकर के बैठिए। और जब परमेश्वर का जो हिस्सा, तीसरा एक रूप है त्रिएक, तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम गंभीर भी बहुत रहें। और अगर हम गंभीर रहेंगे तो हम उन चीज़ों में, या जैसा पास्टर सोलोमन मसीह जी ने कहा कि उन मयारों तक भी हम पहुंच पाएंगे जहां तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। यीशु मसीह का नाम सिर्फ 2 वर्ड अगर आप जोड़ दीजिए, यीशु मसीह, आज पूरी दुनिया ले लेती है। रिक्शे वाला भी अपने हाथ में टैटू बना करके घूम रहा है और गले में क्रॉस डाल करके घूम रहा है। और लोगों ने अपनी गाड़ियों के पीछे, ऑटो रिक्शा हो, ई रिक्शा हो, कार हो, आपने देखा होगा घरों के अंदर और बाहर लोगों ने लिख करके रखा है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। पर ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में वो हेड है? नहीं है। पर चूंकि हम एक ऐसे समाज में चलते चले आ रहे हैं, जो हम देखते चले आ रहे हैं, बस हम वही कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो बताया गया है, जो हम वर्षों से देखते चले आ रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। पर मैं चाहता हूं कि हम लोग प्रभु के वचन में चले, और मैं चाहता हूं द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 19 अध्याय हम लोग निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 19 चैप्टर हम और आप निकालेंगे, और उसके पहले पद से हम लोग आगे के पदों को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 19 चैप्टर और उसके पहले पद से। कोई भी मेरी मदद करे, माइक्रोफोन में पढ़ेगा, सब लोग सुन लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। यस प्लीज। जब अपुल्लोस परमेश्वर का सेवक है, जैसे पौलुस है, कैफा है, पतरस है, वैसे अपुल्लोस भी है। अब सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब अपुल्लोस परमेश्वर का एक सेवक कुरिन्थुस नगर में था, तो पौलुस पहाड़ी जगहों से होकर इफिसुस नगर में आया। इफिसुस नगर में चर्च है, कलीसिया है, और यहाँ पर बहुत से सेवकों ने जबरदस्त तरीके से काम करा, जिसमें अपुल्लोस ने भी सेवा करी है, सेवक रहा है, पौलुस ने भी सेवकाई करी है, यूहन्ना ने भी सेवकाई करी है। और आज जो पौलुस है वो विजिट करता हुआ, कई पहाड़ी जगह से होता हुआ, अब ये इफिसुस नगर में पहुंचा है। सुनिएगा जरा। हाँ, वहां कुछ चेलों को देखकर अचानक पौलुस ने कुछ डिसाइपल्स को देखा। देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा है कुछ लोगों को देखा, कुछ बच्चों को देखा या कुछ बड़ों को देखा, साफ साफ लिखा है चेलों को। चेलों को मतलब डिसाइपल्स। तो पौलुस ने वहां पर लिखा है कुछ चेलों को देखा, तो लिखा है जब उसने कई चेलों को देखा, तो कई चेलों को देखकर उनसे कहा, उसने उन चेलों से कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया?
पवित्र आत्मा पाया? ये एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरह से पूछा होगा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? ये एक सवाल था पौलुस का। डिड यू रिसीव द होली स्पिरिट? आज की शाम में मैं इस जगह पर खड़े होकर के परमेश्वर के सेवक पौलुस की तरह सबसे पहले अपने आप से ये सवाल रख रहा हूं, और उसके बाद विनम्रता के साथ आप लोगों से भी इस हिस्से को पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड हम लोग जितने लोग हैं चर्च के अंदर हैं, बहुत दिनों से आ रहे हैं, बहुत दिनों से प्रभु की महिमा कर रहे हैं, बहुत गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, मेरी तरह कुछ पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, पर सवाल यह है कि यहां पर भी ये डिसाइपल्स हैं, ये चेले हैं, और चेलों को देख करके पहला सवाल था जो पॉल के अंदर आया कि उसने सवाल ये करा, क्या तुमने, क्या तुमने, क्या तुमने, क्या तुमने। ऑलमोस्ट वहां पर तकरीबन 12 चेले थे, 12 लोग थे यहां पर। तो उसने सवाल क्या करा, डिड यू रिसीव द होली स्पिरिट? क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? मैं सोचने लगा ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। भाई चेलों को देख करके तो समझ जाना चाहिए, इनके गाने, इनकी आराधना, इनकी प्रीचिंग, इनका हिस्सा, और उस समय में चल भी रहा था, जबरदस्त समय चल रहा था। पर आपको बताऊं, पौलुस का पहला सवाल यह था, डिड यू रिसीव द होली स्पिरिट? क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? किससे सवाल कर रहा था? फिर से बोलिए, चेलों से। क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? अब सुनिएगा, ये जो चेले हैं जिनसे सवाल करा था, उनका उत्तर सुनिएगा जी। उन्होंने उससे कहा, तो देखिएगा, उन्होंने बड़ी शान से उत्तर दिया, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो बाइबल कैसे लेके चल रहे हो फिर? गिटार कैसे हमने पकड़ लिया? आपको मालूम है ये क्या जवाब दे रहे हैं? कह रहे हैं हमने तो पवित्र आत्मा की क्या पाना आना तो दूर की बात है, ये है क्या? ये किसके विषय में आप हमसे पूछ रहे हैं? कहने लगे हमने तो इसकी क्या नहीं सुनी? बोलिए, चर्चा भी नहीं सुनी। और है क्या बताइए? प्लीज बोलिए ना, बोलिए बच्चों, सब लोग बोलो। चेले। बाइबल है, बैग है, मोबाइल में बाइबल है, कान में हेडफोन है, हर एक वो चीज जो एक डिसाइपल के अंदर दिखना चाहिए, जो सबके अंदर दिखती है दूर से, वो सब कुछ है। पर पौलुस उन चीजों को देख करके प्रभावित नहीं हो रहा है। पौलुस ये जानना चाह रहा है, जब तुमने यीशु पर विश्वास करा, जब तुमने मसीह पर विश्वास करा, या तुम्हें कुछ भी बताया और सिखाया गया, तो जो चीज मैं तुम्हारे अंदर देखना चाह रहा हूं, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो वो ये कह रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा? हमने तो इसकी चर्चा भी नहीं सुनी। अब मुझे बताइए आप, थोड़ी देर के लिए मैं आपको आत्मा में वैसे ही लेकर के चलूंगा ताकि हम समझ पाए। कुछ प्रीचिंग और वो करने नहीं आया हूं, मैं प्रैक्टिकल चीजों पर विश्वास करता हूं। अब इसको आप ऐसे आत्मा में समझने की कोशिश करिए, जिस समय ये कह रहे हैं हमने चर्चा भी नहीं सुनी। आप सोचिए, यीशु मसीह जब दुनिया से गया तो उसने अपने चेलों को बुलाया, गलील में उनसे बातचीत करी और उनसे कहा कि खुदा के रूह के लिए भूखे और प्यासे हो जाओ, कुछ समय तुम्हें फास्टिंग में, प्रेयर में समय बिताना पड़ेगा। जब खुदा का रूह तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम्हारे अंदर आएगा, देन तुम निकलना और बाहर खुदा का काम करना। हम सबको मालूम है कि वो दूसरे अध्याय में, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में तकरीबन वो फास्टिंग और प्रेयर में थे, और 10 दिन तकरीबन बीते थे कि रूह कुद्दूस की सामर्थ उनके ऊपर आकर के ठहर गई, और लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से, बोलिए, भर गए। आपको मालूम है ना प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में? प्लीज रिप्लाई दीजिए मुझे। वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए, जिस समय वो पवित्र आत्मा से भर गए, दूसरा अध्याय 1 2 3 4 चौथे पद में लिखा है वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। पर आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाइबल बताती है धीरे 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 वहां पर लोगों का क्या हो गया? जमघट हो गया। धीरे धीरे तकरीबन 15,000 आदमी था वहां पे, क्योंकि वहां पर एक पर्व चल रहा था, वो सेलिब्रेशन में थे, वो एक त्योहार मना रहे थे, और धीरे 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 वहां एक बड़ी भीड़ लग गई, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो जुम्बिश था या खुदा का रूह का जो काम था उस अटारी में इतना जबरदस्त हो रहा था कि वो अनन्य भाषा में, टंग्स में प्रेयर करने लगे थे, और हर एक व्यक्ति को अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में चीजें सुनाई दे रही थी। आप सोच करके देखिए, जिस समय में खुदा का रूह उतरा
15,000 आदमी वहां पर खड़ा हुआ है खुदा के रूह का काम देखते हुए, और ये डिसाइपल जो उसके बाद तैयार करे गए हैं, ये कह रहे हैं हमने आज तक उसकी। मुझे लगता है ये बहुत अफसोस की बात है। क्या क्या हुआ है यरूशलेम में, क्या क्या हुआ है उस मुल्क के अंदर, दूर दराज रहने वालों को मालूम हो गया है। पर आज एक बेहतर, एक अच्छी, एक जबरदस्त कलीसिया के ये हिस्सा हैं 12 डिसाइपल, और ये कह रहे हैं हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है। एम आई राइट? कुछ अधूरा है। डिसाइपल हो गए हैं, चेले हो गए हैं, तैयार हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो जब पौल ने ये वाली बात पूछी, तुमने क्या पवित्र आत्मा पाया, तो उन्होंने कहा हमने उसकी चर्चा नहीं सुनी। आगे बढ़िएगा। उसने उनसे कहा, फिर पौलुस ने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो सबसे पहले चीज पौलुस ने पूछा कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया। जी। उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हमने। ओके। पौलुस ने कहा, तो पौलुस ने बहुत समझदारी के साथ बातचीत करी और उन 12 से, और पौलुस ने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना का बपतिस्मा। हाँ। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ने, पौलुस ने कहा यूहन्ना ने तो ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है। उसने तो उसी समय जब लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है, बपतिस्मा दे रहा था, तो लोगों ने एक सवाल करा था यूहन्ना से। तो यूहन्ना को लोग सोचते थे मसीह, एक्चुअली यूहन्ना को सोचते थे कोई जिसके विषय में हम चर्चा सुन रहे हैं यही मसीह है। तो यूहन्ना ने कहा ना 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 ना, मैं मसीह नहीं हूं। कहा आप क्या भूल कर रहे हैं? कहने लगे मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो तुम्हें सिर्फ पानी से, जल से बपतिस्मा दे रहा हूं। जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पानी से, पवित्र आत्मा और आग से क्या देगा? बोलिए, बपतिस्मा देगा। तो यहां पर बहुत समझदारी से याद कराया उसने। अरे यूहन्ना तो जब बपतिस्मा देता था तो वो ये कहते ही था कि मैं पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आगे सुनिए। उस पर, हाँ, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, तब लिखा है 6 पद में, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा, तो लिखा है पवित्र आत्मा उन पर उतरा। उन पर क्या लिखा है? उतरा। जैसे ही पौलुस ने उनके ऊपर क्या रखे? बोलिए, हाथ रखे। तो लिखा है खुदा का रूह या पवित्र आत्मा उन पर उतरा। हाँ, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। 2 चीजें यहां पर हुई। पहला लिखा है वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। दूसरा जो गिफ्ट खुला लिखा है वो क्या करने लगे? भविष्यवाणी करने लगे। आपको मालूम है जिस समय में पौलुस ये सवाल कर रहा है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया, इसका मतलब क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह में कोई व्यक्ति आता है और जब प्रभु यीशु मसीह का कार्य करता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो पवित्र आत्मा पाया हुआ। और पवित्र आत्मा पाने का मतलब है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आया तो उससे वरदान जो होते हैं वो ऑपरेट होने लगते हैं। और आपसे भी कहना चाहता हूं, बगैर वरदानों के कोई भी व्यक्ति सेवा मत करिएगा, क्योंकि आज की डेट में पूरी दुनिया की निगाह या सवालों से जो भरी हुई है। आपको मालूम है संसार के सवालों का जवाब कौन है? चर्च इस समय में। और जब मैं चर्च की बात कर रहा हूं तो मैं अपनी और आप सबकी बात कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया में बाइबल में क्या लिखा है? सृष्टि करहार रही है, रो रही है। काहे के लिए? परमेश्वर के पुत्रों के आने की। क्या? कौन है परमेश्वर के पुत्र? मैं और आप। और जब हम और आप का यह सवाल है कि हमने तो खुदा की रूह की चर्चा भी हाँ देखा है ऐसे ऐसे होते हुए किसी को,
पर यह नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहा था, या हमें वो वाला हिस्सा नहीं मालूम है। आपको मालूम है, जैसे ही लिखा है पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे तो लिखा है पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। पर आपको मालूम है, इससे पहले पौलुस उनके ऊपर हाथ रखता तो जो चीज उनके ऊपर उतर रहा था उसके विषय में उसने बात करी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस थिंग कि जिस चीज को हम पाना चाहते हैं पहले हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए, और अगर हम मालूम नहीं करेंगे तो हम अनजान रहेंगे। हमारे आसपास तो काम हो रहा होगा पर हम भौचक्के बन करके खड़े होकर के सिर्फ लोगों को देखते रहेंगे। पौलुस नहीं चाह रहा था कि ये 12 सिर्फ प्रचार करने के लिए निकल जाए, या अपुल्लोस ने जो इनका सेवक है जितनी शिक्षा इनको मिली है उसी शिक्षा में जा करके काम करे। आपको बताऊं, इस संसार में बहुत से शिक्षक खड़े हो गए, थोड़ा बहुत जानने के बाद वो निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत जानने के बाद कलीसियाएं खुलने लगी हैं, थोड़ा बहुत जानने के बाद लोग बहुत सा काम करने लगे हैं और लोग उनको फॉलो भी करने लगे हैं। पर पौल ने वो चीज देखी जो मसीहत में आने के बाद जरूरी है, एंड दैट इज होली स्पिरिट। और कोई भी कार्य इन क्राइस्ट यीशु में होने और आने के बाद बगैर पवित्र आत्मा के नहीं होना चाहिए। क्लियर करूंगा, ये होली स्पिरिट, ये जो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा हिस्सा है जो स्वयं परमेश्वर है, ये क्यों जरूरी है? पहली चीज समझिए, अगर ये जरूरी नहीं होता तो पौलुस ने सवाल क्यों करा इसके विषय में? क्यों इसने पवित्र आत्मा के विषय में पूछा? क्यों इसने पूछा कि तुमने पवित्र आत्मा पाया कि नहीं पाया? इसका मतलब क्या है? जब तुम कलीसिया में हो, जब तुम चर्च में हो, जब तुम सेवकाई में हो और इवन चेला कहलाते हो, प्रभु के फॉलोवर कहलाते हो, तो ये जरूरी है कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा हो। पवित्र आत्मा का मतलब होने का मतलब उसके वरदान का ऑपरेट हो। और देखिए, परमेश्वर का सेवक पौलुस आत्मा से भरा हुआ था। जैसे उसने हाथ रखा, लिखा है लोग पवित्र आत्मा से भर गए। पहला चिन्ह क्या प्रकट हुआ? वो टंग्स यानी अनन्य भाषा में बातें करने लगे, बोलने लगे। और दूसरा लिखा है वो क्या करने लगे? बोलिए, सोच के देखिए, सिर्फ पवित्र आत्मा ना पाने के कारण वो नबूवत जैसी बड़ी सेवा से, नबूवत का मतलब क्या है आपको मालूम है? नबूवत का आत्मा जो होता है या भविष्यवाणी का जो आत्मा होता है वो चर्च के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चर्च की उन्नति बगैर भविष्यवाणी के नहीं है। सच बता रहा हूं। अगर आपको यही नहीं मालूम आपकी कॉलिंग क्या है, अगर आपको यही नहीं मालूम कि आपके जीवन के लिए जरूरी क्या है, तो आप तो एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसमें सब दौड़ रहे हैं। भाई, किसी से अगर पूछा जाए तुम क्या बनोगे, देखिए हम तैयारी कर रहे हैं बीटेक की, निकल गए तो निकल गए, नहीं हमने सोचा हम लॉयर तो बन ही जाएंगे, और अगर लॉयर नहीं हुए तो हमारे पापा का एक पुराना बिजनेस है हम वो शुरू कर देंगे। अब देखिए, एक आदमी बात कर रहा है पर उसमें 3 चीजें नजर आ रही हैं। क्या? बीटेक भी है, दूसरा लॉयर भी है, और तीसरा बिजनेस भी है। तो इसका मतलब यह है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसको गाइडलाइन चाहिए एक्चुअली वो गाइड ही नहीं है। आपको मालूम है, होली स्पिरिट इज अवर गाइड। वो हमें गाइड करता है, बताता है कहां जाना है, कहां रुकना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नहीं बढ़ना है। ये जो पॉल जिसके विषय में बात कर रहा है, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? आपको मालूम है ये एशिया आना चाहता था। जब पौलुस एशिया आना चाहता था और बहुत तैयारी थी इसकी कि मैं एशिया जाऊंगा, प्रचार करूंगा, आपको मालूम है एशिया आने के लिए किसने मना करा? उस देश के राजा ने? जी नहीं, पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा ने उसको मना करा, नो, ये समय एशिया जाने का नहीं है। आप सोचिए, इसका मतलब मुझे कहां कदम रखना है, कहां कदम नहीं रखना है, एक है जो मुझे बताएगा, एक है जो आपको बताएगा क्या सही है और क्या गलत है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जब वो रूह आएगा ना तो तुम्हें वो सब बातें क्या करेगा? बताएगा। यूहन्ना 14, 15, 16 में हम अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को। तो आज हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे। चर्च, जवान, सब अपने उम्र और अपने बड़े से उम्र के लोगों के लिए हम लोग थोड़ा सा एक पारिवारिक रूप पे यहाँ पर बैठे हैं, और हम थोड़ा सा शार्पन होंगे, थोड़ा सा तेज होंगे। जहां तक हम पहुंचे हैं उसमें से हम देखेंगे हमें और आगे कैसे बढ़ना है। तो पहला सवाल पौलुस का ये था कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? अक्सर लोग क्या कहते हैं? हाँ, हमारे पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का मतलब देखिए होता है वरदानों के साथ आगे बढ़ना। ऐसे समझिए, जैसे अभी तक लोग पवित्र आत्मा को क्या समझते हैं? कबूतर, राइट? कबूतर को देखा, उन्होंने क्या क्या बोला? क्या है ये? पवित्र आत्मा। जी नहीं, कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है।
पवित्र आत्मा का एक हिस्से का रूप दिखाया गया कि कब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई, ये वर्ड लिखा, राइट, कबूतर की नाई, कबूतर नहीं है वो, समझ पा रहे हैं बात को? तो वो उसका एक हिस्सा है, शारीरिक रूप में वो उसके ऊपर आया, उसके ऊपर ठहरा। चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। इसके लिए हम लोग निकालेंगे जल्दी से प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 38 पद। प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 38 पद। क्यों पवित्र आत्मा जरूरी है, क्यों रूल कुद्दूस जरूरी है, क्यों खुदा का रूह जरूरी है? मैं समझता हूं इस पद से हम लोग आगे चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये यहां पर पतरस है और पतरस को एक घर में बुलाया गया। जिसका ये घर है उसका नाम है कुरनेलियस। बाइबल बताती है ये एक भक्त व्यक्ति है, दुआ करने वाला व्यक्ति है। और एक दिन क्या हुआ, इसने तीसरे पहर में एक दर्शन देखा, और जब इसने दर्शन देखा तो एक फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आकर के इससे कहा, कुरनेलियस, तुम जो दुआ करते हो ना, तुम्हारी दुआ खुदा के पास पहुंच गई, और तुम जो दान देते हो वो भी खुदा के हुजूर पहुंच गए। मतलब वो जो दुआ तुम करते हो और वो जो तुम्हारी गिविंग है, ये दोनों चीजें और इसकी ब्लेसिंग ऊपर पहुंच गई है। और खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम्हारी दुआ भी सुन ली गई है और तुम्हारे दान भी खुदा के हुजूर स्मरण करे गए। वाह, क्या गजब की बात है। पर बात खत्म नहीं हो गई। उसने बताया, अब तुम्हें क्या करना है कुरनेलियस, अब तुम्हें पतरस को बुलाना है, पीटर, पतरस को बुलाना है। और पतरस जो है याफा नगर में है, पास में ही है। शमौन एक चमड़े का धंधा करता, उसके घर में पाहुन है, या उसके घर में आया हुआ है। तुम्हें इस समय में जरूरत है, उसको बुलाओ और वो आए और तुम्हें और लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाए, वॉइस ऑफ गॉड। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जिससे खुद फरिश्ता मिल ले आकर के, जिसके घर में फरिश्ता आ जाए, जिसके घर में स्वर्गदूत आ जाए, स्वर्गदूत से उसकी बातचीत हो जाए, अब उसको क्या जरूरत है एंथनी चैंडलर जैसे किसी आदमी को सुनने की? पर आपको मालूम है फरिश्ता बता क्या रहा है? फरिश्ता क्या बता रहा? तुम्हें इस समय उनको बुलाना है और उनको बुला करके परमेश्वर का वचन सुन। आपको मालूम है आसमान से फरिश्ता जमीन पर कुरनेलियस को सिर्फ यह बताने के लिए आया कि इस समय तुम्हें पतरस को बुला के प्रभु का वचन सुनना है। इसका मतलब वचन फरिश्ते और चीजों से भी बड़ा है। समझ पा रहे हैं बात को? तो उसने गाइड करा, उसने कहा तुरंत याफा नगर में भेजो और उसको पतरस को बुलाओ और वो आकर के तुमसे बातचीत करेगा। बाइबल बताती है कुरनेलियस ने 2 लोगों को भेजा, और जिन 2 लोगों को भेजा वो भी बहुत भैया प्रेयर और प्रार्थना वाले लोग थे। हिस्ट्री बता रहा हूं आपको, भक्त लोग थे, प्रार्थना करने वाले लोग थे। वो गए पतरस के पास, ठीक है, पतरस आ गया। जैसे पतरस उनके बीच में आया, बाइबल बताती है कुरनेलियस झुकने लगे, पता नहीं क्या कर रहे थे, पैर छू रहे थे, क्या छू रहे थे। उसने कहा नहीं नहीं भैया, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं, हम भी तुम्हारी तरह भाइयों में ही हैं, बताओ क्या हुआ। खैर कुरनेलियस ने बताया कि मैंने एक दर्शन देखा था, एक फरिश्ता आया था। फिर कुरनेलियस ने पतरस से कहा, अब हमें इस समय यह बताइए कि परमेश्वर की योजना क्या है। उसके घर में ढेरों लोग बैठे हुए थे, कुरनेलियस के घर में प्रभु को जानने वाले भी थे और गैर कौम के वाले लोग भी थे। वो भी लोग जो प्रभु को जानते थे और वो भी लोग जो प्रभु को नहीं जानते थे। जब पतरस आया, तो जब पतरस ने बोलना शुरू करा, जैसे उसने कहा हमें बताइए विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा हम जान पाए, या प्रभु का वचन क्या क्या है इस समय हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, तो पतरस ने जो शुरू करा उसको बताना, वो मैं आपके सामने बताना। कुरनेलियस के घर में, जिसके घर में पहले फरिश्ता आ चुका है, जिसकी भेंट खुदा के हुजूर जा चुकी है, जिसकी दुआएं खुदा सुन चुका है, अब जब पतरस आया तो उसने जो बताना प्रारंभ करा, जो शुरुआत करी किसी घर के अंदर, एक प्रार्थना करने वाले घर के अंदर, सुनिएगा क्या बताना शुरू करा। प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसके 38 पद को जो पतरस बता रहा था। जी, परमेश्वर ने किस रीति आराम से बताना क्या लगा। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से 2 चीजें हैं। क्या क्या बोलिए? पवित्र आत्मा, आप लोग बोलिए। मुझे ये बताइए, खुदा के बेटे को क्या जरूरत है पवित्र आत्मा की? चलो हम लोग कमजोर हैं, हम लोग से अच्छी चीजें नहीं बन पाती, हम लोग के कदम गलत हैं। यीशु नासरी कौन है मुझे बताइए?
क्या कोई इसमें गफलत है? कोई शक है? वो कौन है? खुदा का। पर बता क्या रहा है पतरस कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को, फिर बता रहा है पवित्र आत्मा और सामर्थ से क्या अभिषेक किया। आपको मालूम है जितने काम यीशु मसीह 3.5 साल में कर पाए, ये पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ के द्वारा कर पाए। और अगर खुदा के बेटे को खुदा रूह की जरूरत है तो मेरे और आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आप सोचिए, उस जनसभा में, उस भीड़ में पतरस बता क्या रहा है? सुनो, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। आपको मालूम है पतरस की प्रीचिंग क्या थी? ये पतरस इसके विषय में बात कर रहा था, और सिर्फ यही विषय पे नहीं बात कर रहा था, इसके साथ साथ उसने ये हिस्सा भी छुआ, दोनों चीजें। और इसको हम समझेंगे कि पवित्र आत्मा और सामर्थ ये अलग अलग हिस्से हैं, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। आपको मालूम है बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुदा का रूह तो पा लिया, जिन्होंने होली स्पिरिट तो पा लिया, पर सामर्थ में काम नहीं कर पाते हैं, पावर में काम नहीं कर पाते हैं। पवित्र आत्मा पाने का मतलब सामर्थ नहीं है। क्लियर करूंगा अभी मैं आपको। पवित्र आत्मा पाने का मतलब सामर्थ नहीं है। पवित्र आत्मा पाना अलग चीज है और पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना एक अलग चीज है। जो उसने कहा जो मेरे बाद आएगा वो पवित्र आत्मा और आग से। आपको मालूम है जिस विषय में कहा जा रहा था कि वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, ये वो है जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय पे उतरा। और आपको मालूम है 3 अध्याय में जो पतरस और यूहन्ना ने जन्म के लंगड़े को चला दिया, वो था पवित्र आत्मा की आग अर्थात सामर्थ। पवित्र आत्मा जब आप पाते हैं, पवित्र आत्मा एक चरित्र है, एक कैरेक्टर है। जब होली स्पिरिट हमारे अंदर होता है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, तो पर्सनालिटी जो होली स्पिरिट की है वो नजर आएगी हमारे अंदर। इसीलिए पवित्र आत्मा के उपहार के बारे में भी लिखा हुआ है, लिखा है ना गलातियों 5:22-23 हम लोग ने पढ़ा ना। पर आत्मा का क्या फल? प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास। ये क्या है? पवित्र आत्मा का फल। ये पर्सनालिटी है उसकी। तो जब हम कहते हैं पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, और अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, अगर हमारे अंदर धीरज नहीं है, अगर हमारे अंदर भलाई नहीं है, अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, अगर हमारे अंदर ये सब चीजें नहीं, इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं, हमने पाया ही नहीं है। तो पवित्र आत्मा को पाने का मतलब है उसकी पर्सनालिटी का हमारे अंदर होना है। और जिन चीजों से जन्म के लंगड़े, मुर्दे और तमाम चीजें जलाए गए हैं, वो किसके द्वारा? बोलिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। आप देखिए ना, ये चीजें आप बहुत क्लियर तरीके से समझ पाएंगे और देख पाएंगे कि लोग रूल कुद्दूस से भरे हुए हैं, रूह से भरे हुए हैं, पर फिर भी उनके अंदर इन चीजों का अभाव दिखेगा। कुछ लोग सामर्थ में काम कर रहे हैं, जबरदस्त भागे जा रहे हैं पंजाब की तरफ, सब दौड़े चले जा रहे हैं। क्या चाहिए? बोलिए, सामर्थ चाहिए। चलो चलो चलो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी के अगेंस्ट भी नहीं हूं, एंड आई ऑनर एवरी पास्टर एंड अपोस्टल, मैं सबका सम्मान करता हूं। पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो भागते हैं, जो भाग रहे हैं। किस चीज के लिए? आपको मालूम किस चीज के लिए भाग रहे हैं? वो सामर्थ के लिए। सामर्थ पाना चाहते हैं, पर उनकी लाइफ में कैरेक्टर कुछ नहीं है, चरित्र कुछ नहीं है। मसाला खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गाली बक रहे हैं, पर चाहिए क्या? बोलिए, सामर्थ। हम इसको इससे और इसको इससे अलग नहीं कर सकते। और आज इसी चीज पर हम और आप गौर करेंगे और समझेंगे कि जब पॉल ने बात करी, सवाल करा, डिड यू रिसीव द होली स्पिरिट? क्या पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा चर्चा नहीं सुनी। उसने टीच करा, हाथ रखा और लोग रूह से भर गए। 2 गिफ्ट उसी समय ऑपरेट हो गए। और यहां पर जब पतरस भी बात कर रहा है, संदेश दे रहा है, तो पहली चीज बता रहा है कि परमेश्वर ने, सुनो, किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से क्या किया? अभिषेक किया, एनॉइंट किया। अब सुनिएगा, पवित्र आत्मा से और सामर्थ से उसका अभिषेक किया। आगे क्या लिखा है? वह का मतलब जीसस के बारे में लिखा है, वह अर्थात यीशु। फिर लिखा है भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, शैतान का मतलब इब्लीस, डेविल, लिखा है, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, कहने लिखा है चंगा, अच्छा करता फिरा। इट मींस हीलिंग, चंगा करता फिरा।
क्योंकि परमेश्वर उसके क्या साथ था। ये काम यीशु मसीह इसलिए कर पा रहा था, ये वाले काम, क्योंकि खुदा उसके साथ था। पर किस रूप में? पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य के रूप में। आपको मालूम है, जैसे ही खुदा का रूह मिलता है, सबसे पहली चीज शुरू क्या होती है? ये वाली चीज, ये गुडनेस है उसकी। खुदा का रूह जब आपके अंदर आएगा तो वो भलाई करना सिखाएगा, क्योंकि उसके उपहार में एक भलाई भी है ना, उसके गिफ्ट में है ना, क्या है? भलाई, कृपा, विश्वास, बताया ना मैंने। तो लिखा है यीशु भलाई करने लगा, यीशु भलाई करने लगा। पर आपको मालूम है, जब यहां पे लिखा है, जब वो सबको जो शैतान के सताए हुए थे, जब लिखा है चंगा, क्या हाथ लगाने झड़ जाता है क्या? अच्छा, तो लिखा है जब वो बीमारों को या शैतान जो दुष्ट लोगों से सताए हुए लोग थे, उनको क्या कर रहा था? लिखा है वो अच्छा कर रहा था। और ये करने के लिए उसको चाहिए थी क्या? पावर। समझ में आ रही बात? तो इसलिए पतरस बता रहा है कि यीशु नासरी को भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से, बोलिए क्या किया? अभिषेक किया कि वो भलाई करता। पहली चीज शुरू हुई भलाई, और फिर उसके बाद उसने देखा कौन कौन शत्रु का, शैतान का सताया हुआ है। कोई कुबड़ा है, कोई टेढ़ा है, कोई चिल्ला रहा, कोई। आप देखिए यीशु मसीह ने काम करना प्रारंभ कर दिया। और तब बाइबल बताती है ये इसलिए कर पाया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अगर हम लोग के जीवन से भलाई प्रकट हो रही है, गुडनेस नजर आ रही है, कोई हमारी बातों से प्रभावित है, कोई हमारे चलने को देख करके फॉलो कर रहा है, किसी के साथ हम बैठते हैं, कोई कुछ महसूस करता है, इट मीन्स आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हो। पर अगर आपके हाथ रखने से, आपकी प्रार्थना से, आपकी चीजों से किसी के जीवन में कुछ हो रहा है, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए हो। और ये हमें समझना भी है और इस समय की दरकार भी है। आप सुनिएगा किस तरह से, जैसे ये बात जो ये बता रहा है कैसे शुरू हुआ, हम सबको अच्छी तरह से मालूम है। लूका 3 अध्याय में लिखा हुआ है 21वें पद में कि ढेरों लोग यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहे थे, सब लोग लाइन लगाए हुए थे। तो लिखा है यीशु मसीह भी उस जगह पर गए और जाकर के खड़े हो गए। जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बाइबल बताती है बपतिस्मा लेकर के वो पानी से ऊपर आया। बताइए क्या क्या हुआ? यीशु मसीह ने, हाँ बिल्कुल सही बोले, बोलिए फिर सुनिएगा मैं क्या पूछ रहा हूं। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने पानी में बपतिस्मा लिया यूहन्ना के द्वारा। बपतिस्मा लेकर के यीशु मसीह पानी के ऊपर आए, फिर क्या हुआ? ओके, और कुछ हुआ उससे पहले, उसके बाद? ये आकाशवाणी यही है। वेरी गुड। आपको मालूम है जैसे जीसस ने बैप्टिज्म लिया, पानी का बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लेकर के जैसे यीशु मसीह ऊपर आया, आपको मालूम सबसे पहली चीज क्या कर रहा था? He was praying। जैसे ही उसने प्रार्थना करी, आकाश खुल गया और आसमान खुला और रूह कुद्दूस आकर के कबूतर के नहीं आया। एंड देन गॉड सेड, खुदा ने बोला ये मेरा। आप चाहते हो आप प्रिय पुत्र बन जाओ, रूह कुद्दूस आएगा, आप बिलवड हो जाओगे, आप प्रिय बन जाओगे। सुनिए, वो प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो लिखा है आसमान खुला, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, पवित्र आत्मा इसके ऊपर आया। अब मैं चाहता हूं लूका 4 और उसका पहला पद जरूर पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन नदी से, यरदन नदी में क्या पाया था उसने? बोलिए, 2 बैप्टिज्म मिले हैं यहां पे, एक पानी का और एक रूह का। ठीक, तभी लिखा है यीशु मसीह कैसे? फुल ऑफ होली स्पिरिट लिखा है, पवित्र आत्मा से क्या? भरा हुआ। अब देखिए ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, बहुत गौर से सुनिएगा, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। और तुरंत लिखा है अब आत्मा इसकी अगुवाई कर रहा है, कहां? चलो जंगल की तरफ, विल्डरनेस। राइट, इतनी बात समझ में आ रही है? जब आप आत्मा से भरे होंगे, सबसे पहली चीज, फिर आपको कोई और नहीं चलाएगा, फिर आपको पवित्र आत्मा चलाएगा। और उस समय वो जहां के लिए आपको बोलेगा, आप कोई उसमें एक्सक्यूजेस अपना नहीं दिखाओगे। सुनिएगा,
ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ लिखा है यरदन से लौटा था, और इस समय जब ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो लिखा है आत्मा के सिखाने से जंगल में गया। जंगल के बारे में नहीं बताऊंगा, बहुत अच्छे से आपको गुड फ्राइडे से पहले बहुत सी सरमन मिल जाते हैं, 40 दिन में क्या हुआ, उपवास और प्रार्थना, खूब अच्छे से हम लोग लेंट डेज में इसको जानते हैं। 3 बार शत्रु उसके पास आया, डेविल आया, सवाल करा, गिराना चाहा, बहुत सी बातें करी। खैर यीशु मसीह ने उन सब बातों का जवाब उसको परमेश्वर के वचन से दिया। क्यों परमेश्वर के वचन से दिया? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से क्या था? बोलिए भरा। वर्ड बोलिए क्या? भरा हुआ। जितने भरे हुए हैं वो बोलिए भरा हुआ। तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। खैर अब जब इसका 40 दिन इसका समय यहां पर बीता, अब इसकी 14th वर्स को पढ़िएगा जरा, 14वें पद को। हाँ, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ हाँ, गलील को लौटा। अब देखिए पहला पद क्या बता रहा है? किस चीज से भरा हुआ? आत्मा से। ना पहला पद आत्मा से भरा हुआ, फुल ऑफ होली स्पिरिट। पर 14 पद में क्या लिखा है? आत्मा की सामर्थ। तो इसका मतलब क्या? सामर्थ भी आ गई। पावर। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। पहला पद आत्मा से भरा हुआ, 14वां पद आत्मा की, इसीलिए क्लियर कर रहा हूं ताकि हम सब एक चीज ना मिला हिला दें, और यह हमें क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं जो यीशु ने किया वो हम सब भी करने लगेंगे, क्योंकि वो जो एक्चुअली ये जो शब्द है ना आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, ये आज भी वही काम करता है जो पहले करता था। बस समझ की जरूरत है। जब ये वाला हिस्सा आत्मिक, हमारी आंखें खुल जाएंगी, हमारे आत्मिक कान खुल जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं बहुत इजी है। हीलिंग मिनिस्ट्री बहुत इजी है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री बहुत इजी है, अपोस्टलिक मिनिस्ट्री बहुत इजी है, संदेश देना बहुत इजी है, साइन एंड वंडर्स में काम करना मैं आपको बता रहा हूं बहुत इजी है। जो कुछ भी आप टीवी में, यूट्यूब में देखते हो और आप प्रभावित होते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये जो संदेश, ये जो शिक्षाएं हैं, अगर हमने इसको समझ लिया तो आप वो लोग होंगे कि आपको देखने के लिए लोग यूट्यूब को देखेंगे। आमीन तो बोलो भैया कोई। अब ये आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ कहां लौटा? गलील, अपने नगर में लौटा। अब ये भैया कफरनहूम में आए। अब जब ये आए, अब सुनिएगा, ये पहली एंट्री है, यीशु मसीह चर्च के अंदर आए। अब जब ये चर्च के अंदर आए, 33 पद से पढ़िए, 33 वर्स से पढ़िए जी, 33 वर्स से। आराधनालय में देखिए चर्च के अंदर आए वो, है ना? तो चर्च के अंदर के बारे में लिखा है, एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। आराधनालय में चर्च के अंदर एक मनुष्य था जिसमें क्या थी? अशुद्ध आत्मा। ले, चर्च के अंदर आ रहा है आदमी बैठा हुआ, उसके अंदर क्या है? अशुद्ध आत्मा। चलिए, चर्च के अंदर आदमी है और उसके अंदर कैसे लूका लिख रहा है, इसके अंदर क्या है? अशुद्ध आत्मा। लूका सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, पर पवित्र आत्मा से अगुवाई में लिख भी रहा था, राइटर भी था, तो उसने लिखा ये जो आदमी है ये किससे भरा हुआ है? अशुद्ध आत्मा से। चलिए आगे बढ़िए। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा। तो लिखा है वो ऊंचे शब्द से, एक वर्ड लिखा है क्या? चिल्ला उठा। हाँ, हे यीशु नासरी। और चिल्ला के नाम किसका ले रहा है? बोलिए, किसके? बोलिए, हे यीशु नासरी। हे यीशु नासरी, ऐसे चिल्ला रहा होगा। एक्चुअली आप लोग बहुत हल्के से बोल रहे हैं, वो बोल नहीं रहा था, वो क्या कर रहा था? अभी आप लोग चिल्लाने वाला एक गाना गा रहे थे जब हम लोग अंदर अंदर हो रहे थे, कहां गए वो छोरी विश्वासी? और ओके सुनिएगा, तो वो जैसे ही, ऐसे समझिए वो आराम से बैठा हुआ है, हम ये बैठे किनारे, वो भी बैठा भी है, वो आदमी। जीसस आए और सिर्फ आ करके यीशु मसीह यहां पर क्या हो गए? खड़े हो गए। अब वो जैसे ही यीशु को देख रहा है तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ और चिल्ला के कह रहा है, हे यीशु नासरी, ऐसे हाथ पकड़ गए। अभी सुनिएगा आगे। हाँ, हमें तुझसे क्या काम? हमें तुझसे क्या काम? हाँ, क्या तू हमें नाश करने आया है? ले, चर्च में आए हो, हमें क्या नाश करने आया। अरे बाइबल पढ़ो, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा कि वह शैतान के कार्यों को नष्ट करे। भेजा है कि नहीं भेजा उसने? सुनिएगा,
दुष्ट आत्माएं कैसे पहचानती हैं? जैसे ही उन्होंने यीशु को देखा, कहने लगे, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? हाँ, आगे। मैं तुझे जानता हूँ। मैं तुझे क्या जानता हूँ। कौन बोल रहा है? शैतान। शैतान, दुष्ट, अशुद्ध आत्मा क्या कह रही है? मैं तुझे जानता हूँ। दुष्ट आत्माएं जानती यीशु की, अफसोस हम लोग नहीं जानते हैं। सच बता रहा हूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आत्मा की अगुवाई में, मुझे बताइए, क्या यह पहला मौका है जब यीशु मसीह चर्च के अंदर आराधनालय में आए हैं? सोच के बताइए। हैं? पहला मौका नहीं है। बराबर आया करते थे यीशु मसीह, चर्च आया करते थे 12 साल की उम्र में, तो क्लियर है ना? तो इसका मतलब यीशु मसीह इससे पहले भी बराबर आता रहा है, राइट? इतनी सी बात से एग्री है? देखिए, मैं जितनी बात आपको बता रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपके ऊपर ऐसा अभिषेक छोड़ूंगा, जो आज मैं बताऊंगा आप अपने मरते दम तक नहीं भूलोगे। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी कुछ लिख के नहीं आया हूं। ये अगर आप डायरी पढ़ोगे आकर के, तो आप मेरे ऊपर हंसोगे। इसमें लिखा कुछ है और मैं बोल कुछ और रहा हूं। इसलिए ताकि आपको लगे कि पादरी लोग लेकर के चलते हैं। सच बता रहा हूं आपको, ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, क्योंकि जैसे ही मैं आकर के बैठा, जो मुझे पवित्र आत्मा बताने लगा, उस समय मैं यहां पे खड़ा होकर के लिख रहा था। क्योंकि हमें मालूम है ना पवित्र आत्मा की दरकार क्या है, जरूरत क्या है, और हमें समझना है। तभी तो लिखा ना, आत्मा के सिखाने से वो जंगल में गया था। ओके, अब मैं फिर से अपने सवाल को रिपीट कर रहा हूं आपसे। क्या यीशु मसीह आज पहली बार इस चर्च में आया होगा? सोच के बोलो। नहीं, मम्मी पापा के साथ भी जाया करता था, बराबर जाया करता था। या ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति पहली बार आया है चर्च में? भाई, ये भी बहुत दिनों से है, क्लियर है? हुआ क्या ऐसा कि आज ये चिल्ला रहा है यीशु मसीह को देख करके? यस, आज एक्चुअली जब यीशु मसीह आए हैं, तो फुल ऑफ होली स्पिरिट। और जैसे ही इस दुष्ट आत्मा ने देखा कि आज ये जो है आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए आए हैं, दुष्ट आत्मा कांपने लगा, चर्च के अंदर कांपने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगे, अब मैं जान गया आप कौन हैं। आपसे कहना चाहता हूं, चर्च कितना गाना बजाना, संदेश मेरा और आपका किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। अगर हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से काम करेंगे, लोग हमें पहचानेंगे, दुष्ट आत्माएं हमें पहचानेंगी, अंधकार की शक्तियां हमें पहचानेंगी कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो बाकी के अंदर नहीं है। कहने लगे, हम जानते हैं तुम कौन हो। ये नहीं जानते पादरी साहब, ये नहीं जानते, ये लीडर नहीं जानते हैं। कहने लगे, हम जानते तुम कौन हो, क्योंकि आज 18 साल बाद तो हम खुद उभर करके आए। ओके, तो सवाल उसका क्या था? क्या तू हमें क्या करने आया है? नाश करने आया है। सवाल है ये, क्वेश्चन मार्क लगा है। फिर क्या कहने लगे? मैं तुझे कि तू कौन है? और खुद ही बता रहा है, एक बात भी यीशु को बोलने नहीं दी, सवाल खुद ही कर रहा है और खुद ही उत्तर भी दे रहा है। मैं जानता हूं तू कौन है, आप बताना नहीं, मैं बता रहा हूं, तू परमेश्वर का पुत्र है। कैसे पता चला परमेश्वर का पुत्र है? क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से उसका, बोलिए, अभिषेक। जब आपका पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक होता है ना, आपको बताना ही नहीं पड़ेगा मैं कौन हूं। होली स्पिरिट खुद हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन करके काम करेगा। ओके, तो उसने कहा, मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। हाँ, फिर परमेश्वर का जन। थैंक यू। अरे हाँ, मैं हूं। ओके, तू परमेश्वर का जन नहीं है, पवित्र जन है। भैया, होली शब्द ना हटाओ उसके में से, पवित्र जन। हाँ, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। आगे यीशु ने उसे डांट कर कहा। अब देखिए, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री चालू। अभी तक नहीं, 12 साल में उम्र में कुछ ऐसा डांट पाए, मम्मी को भी नहीं डांट पाए थे। मम्मी कुड़ती हुई आई थी उनको ले जाने के लिए चर्च से।
30 साल की उम्र तक कहीं नहीं आप सुनेंगे ये डांटे चिल्लाए या थोड़े हुए। अभी देखिए यीशु मसीह चर्च के अंदर है, दुष्ट आत्मा जब उससे बात कर रहा है 35वें पद में लिखा है यीशु ने उससे कैसे बोले? डांट कर कहा। डांट कर कहा। हाँ, चुप रहे। क्या चुप रहे। तो हमें प्रीच करना पड़ेगा। ओके, यीशु ने उसको डांट करके कहा शट अप, शट योर माउथ, चुप रहे। हाँ, और उसमें से निकल जा। उसमें से मतलब उसके अंदर से क्या? निकल जा। निकल जा। तो वो किससे बात कर रहे थे? अशुद्ध आत्मा से। ओके, आगे सुनिएगा। हाँ, पढ़ो। तब दुष्ट आत्मा हाँ, उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे पढ़िए। इस पर हाँ, सबको अचंभा हुआ। अब देखिए कांग्रीगेशन में और चर्च में क्या हो रहा है। इस पर सबको क्या? अचंभा हुआ। आज जो ये देख रहे थे एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम देख रहे थे। ये जो काम हुआ है चर्च में, बोलिए फर्स्ट टाइम। आपको मालूम है आदमी अचंभा कब करता है? बताइए। जब कोई ऐसी चीज देख ले जो उसने देखी नहीं हो, कोई ऐसी चीज उसके सामने अमेजिंग, और आंख उसका साइज उसका बड़ा हो जाता है, बहुत थोड़ी और बड़ी हो जाती है। अचंभा इसी को कहते हैं। तो इस पर लिखा है उन्होंने क्या किया? सबसे पहली चीज अचंभा किया। आगे, और वे आपस में बातें करके, और बातें देखिए कहां कर रहे हैं? आपस में ही। सुन नहीं सिस्टर, आज क्या हुआ? देखा आज आपके चर्च में क्या हुआ? सुनिएगा, आपस में बात करके कहने लगे ये कैसा वचन है? ये कैसा वचन है? हाँ, क्योंकि हाँ, वे अधिकार और सामर्थ के साथ हाँ, अशुद्ध आत्माओं को हाँ, आज्ञा देता है, हाँ, और वे निकल जाती हैं। अब देखिए आज जो यीशु मसीह प्रीच कर रहा है और आज जो यीशु मसीह डांट रहा है, आपको मालूम है इसमें क्या है? सिर्फ डांट नहीं है, इसमें क्या है? बोलिए, समझ में आ रही बात? इतने दिन से ये दुष्ट आत्मा चर्च के अंदर थी, इवन पास्टर, महायाजकों, याजकों को भी पता नहीं था। कारण मालूम है क्या था? वो पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य से परिपूर्ण नहीं थे। इसीलिए बाइबल में लिखा है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश करने वाला है। इसीलिए तो नाश कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है, हम तो जानते हैं यीशु मसीह कौन है, पर कलीसिया और चर्च अभी तक नहीं जानती है। और जैसे ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु मसीह चर्च के अंदर आया, भाई साहब तमाशा हो गया। चिल्ला चिल्ला के रिकमेंड करा उसने, चिल्ला चिल्ला के बोला उसने, हम जानते हैं कि आप कौन हैं, हमें मालूम है आप परमेश्वर के पवित्र जन हैं। यीशु ने कहा चुप रहे, उसके अंदर से निकल जा बगैर हानि पहुंचाए। बाइबल में लिखा लोगों के बीच में पटक करके वो उसको छोड़ करके उसमें से निकल गई। अब लोगों का सवाल बस ये था, आपस में यही बात कर रहे थे कि ये कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ के साथ दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। जब बाइबल में आप देखते हैं, एक बार एक महायाजक के 7 लोग, 7 लड़के, 7 भाई एक घर में दुष्ट आत्मा निकालने गए थे। याद है आपको जिक्र? सिकवा महायाजक के 7 बेटे, 7 लोग मिल करके, जैसे कातिया और उसके भाई थे पिक्चर में, 7 हो जाते ना तो ये 7 गए एक घर के अंदर। पता चला कि एक आदमी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। पूरा ड्रेस इन्होंने पहना जो हम लोग मिट्टी के समय या शादी के समय में पहनते हैं, उन्होंने पूरी ड्रेसअप करा अपना, और 7 लोग गए और 7 लोग उस घर के अंदर गए। वो आदमी अपना दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति बैठा हुआ था, एक तरफ ऐसे देख रहा था बड़ी आंख करके, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। ये 7 गए, कहने लगे निकलो उसके अंदर से। वो उधरी की तरफ देख रहा। सच्चाई बता रहा हूं, मैंने आत्मा में देखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वो उधरी देख रहा, वो कह रहे निकलो उसके अंदर से। इन 7 ने भी बड़ी आंख कर ली, निकलो उसके अंदर से। थोड़ा बाइबल जो चर्म पत्र में था हिलाया विलाया, वो उधरी की दूर टकटकी लगा करके देख रहे। तो फिर ये बोलने लगे अच्छा यीशु के नाम से निकलो।
फिर थोड़ी देर ये देखे कुछ हो ही नहीं, फिर कहने लगे पौलुस के नाम से निकलो। तो अब दुष्ट आत्मा ने बोला यीशु को हम जानते हैं। सुनिए, उसने कहा यीशु को हम, ये जिसकी सलीब है ना, जो उस पर लटका है ना, उसको हम जानते हैं। ये कौन बोल रहा है बताइए? समझिए, जिसने पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करके रखा, जिसको हम डेविल कहते हैं, या उसकी जो सेना है जिसको हम अशुद्ध आत्माएं कहते हैं या डीमंस बोलते हैं। आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, ये जो अंधकार, दुष्ट और संसार को जितना डरा रहा है, ये हमारे यीशु को जानता है, ये हमारे प्रभु को जानता है। तो उन्होंने बोला कि क्या बोला तुमने? यीशु को। उसने बोला यीशु को हम जानते हैं। क्या बोला तुमने? नाम क्या? पौलुस। ओ माय गॉड, पौलुस को तो हम पहचानते हैं। आपको मालूम है नेक्स्ट हिस्सा सवाल था इनका, हु आर यू? मैं पास्टर एंथनी। सवाल क्या था इनका? तुम, अरे दिख नहीं रहा है, इतनी बड़ी बाइबल लेके आए, दिख ही नहीं रहा कौन है। ना वो बाइबल से डरती हैं, ना वो हमारे चोंगे से डरती हैं, ना वो हमारी पर्सनालिटी से डरती है, पर वो यीशु को जानती हैं, उससे डरती हैं। पौलुस को क्यों पहचानती थी? क्योंकि पौलुस पवित्र आत्मा से भरे, और इसीलिए उन्होंने पूछा हु आर यू। जब मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं, मैं चाहता हूं ये आपको चुभे। यहां पर सच बता रहा हूं, ये चुभना चाहिए, क्योंकि अंधकार इतना जानता है कि हम प्रभु में हैं कि नहीं, कितनी पावर हमारे अंदर है चीजों को बनाने की, और कितनी पावरलेस हमारी लाइफ है चीजों में गिर जाने की। आपको मालूम उसके बाद का क्या किस्सा है? आप सबको कहानी मालूम है, सोलोमन भैया ने बताया होगा, इतने साल में आपने सीखा होगा और पढ़ा होगा बाइबल में। बताइए भैया क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उन्होंने कहा, खुद नहीं नंगे हुए थे वो, हाँ ये बताइए, उन्होंने नंगा किया था। नंगा होकर कौन भागेगा भैया? हाँ, ये लिखा है दुष्टात्मा ने अकेले 7 भाइयों को क्या करा बोलिए? एक्चुअली जब वो कह रहे थे कपड़े उतारो, मान नहीं रहे थे, फिर मारा उनको। लिखा है पिटाई करी, मारा, अधमरा कर दिया। तब लिखा है नंगे होकर के कपड़े छोड़ करके वहां से क्या भागे। सोचिए जब घर से निकले होंगे तो क्या बोले होंगे? पापा आ रहे हैं अभी दुष्ट आत्मा निकाल करके। रास्ते में सब कह रहे होंगे अरे 7 लोग एक साथ जा रहे हैं अभी दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। घर से निकले होंगे, उस घर तक जाते जाते ढेरों लोगों को बताया होगा क्या करने जा रहे हैं बोलिए, और लौट करके क्या बता रहे हैं? उसी ने हमको, खुदा ना करे मुझे मिला करके किसी के जीवन में ऐसी घटना घटे, पर अफसोस तब होगा जब हम कहते हैं क्या, बिच्छू का मंत्र ना मालूम हो तो सांप के बिल में हाथ ना डालो। बिल्कुल सही बात है ये। अगर हमें इसके बारे में नहीं मालूम है तो फिर हमें हाथ नहीं डालना चाहिए। आपके पास्टर साहब की पहचान है कानपुर में दुष्ट आत्माओं को निकालने की, एंड आई थैंक गॉड मेरी भी यही पहचान है। इस काम को हम ऐसे नहीं करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये दुष्ट आत्माएं हमारा नहीं पर जो हमारे अंदर है उसका कहना सुनती है। समझ पा रहे हैं बात को? ये खत्म हो गया, इसके बाद का पद पढ़िए जरा। इस प्रकार चारों ओर कितने दिशाएं होती हैं? 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब सुनिएगा लूका क्या कह रहा है? इस प्रकार यानी जो कुछ भी हुआ चर्च के अंदर, इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। क्या?
उसकी चर्चा होने लगी। अभी तक कोई नहीं जानता था यीशु मसीह को। अभी तक सिर्फ मम्मी जानती थी कि जो मेरे गर्भ में है ना वो परमेश्वर की तरफ से। अभी किसी को नहीं मालूम है। एक चर्च के अंदर एक प्रीचिंग ने और एक डीमन कास्ट आउट, जो अंधकार को उसने डांट करके निकाला। आपको मालूम हुआ क्या? चारों तरफ लिखा है हर जगह यीशु मसीह ने आत्मा से भर करके काम कराया। यीशु मसीह एक जवान आया 30 साल का, क्या जबरदस्त प्रीचिंग करी, क्या जबरदस्त उसने इशारा करा, क्या उसकी आंखों में आग है, क्या उसकी आंखों में लालिमा है। अरे भैया, पटक करके दुष्ट आत्मा ने एक व्यक्ति को बगैर नुकसान पहुंचाए। आपको मालूम है, जब आप खुदा के रूह से भर जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपकी चर्चा आपसे आप होने लगेगी। इसीलिए पौलुस कह रहा था, डिड यू रिसीव द होली स्पिरिट? क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? देखो, परमेश्वर ने यीशु को भी पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से क्या किया? बोलिए, अभिषेक किया। गाना हम लोग कितने समय से गा रहे ना, अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूह से कि मैं बढ़ सकूं। जब हम ये वर्ड बोलते हैं ना, तेरे जैसे, तो इसकी कीमत समझिए। हमें किसी को नहीं फॉलो करना है, हमें सिर्फ जीसस को फॉलो करना है। जीसस पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरा गया, उसकी चर्चा होने लगी। मैं पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरूंगा, हमारे यीशु की चर्चा हमारे अंदर से होने लगेगी। अब सवाल ये है कि हमने पाया कि नहीं पाया, या जो हमने पाया है कहीं उन 12 चेलों की तरह तो नहीं है जो अधूरा सा है। आपको मालूम है उनके पास अधूरा ज्ञान क्यों था? उनके पादरी के पास, भैया, अपुल्लोस के पास अधूरा ज्ञान था। और अपुल्लोस के पास क्यों अधूरा ज्ञान था? क्योंकि वो खुद नहीं बैठे ऐसे लोगों के साथ जो उनको बता पाए। आपको मालूम है, पौलुस की सेवकाई में, बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग, पौलुस की सेवकाई में पौलुस ने एक जोड़े को ट्रेन करा। उनका नाम था अक्विला और प्रिस्किला, जो पौलुस के साथ रहते थे, उठते बैठते थे, इवन वो भी टेंट मेकर थे। और पौलुस की सेवकाई में वो इतने ट्रेंड हुए कि जो अपुल्लोस परमेश्वर का सेवक है, जब वो एक चर्च में प्रीचिंग कर रहा था, अक्विला और प्रिस्किला सामने बैठे हुए थे, अपुल्लोस ने कुछ कुछ बातें बताई परमेश्वर के वचन से। जब चर्च खत्म हो गया, दोनों पति पत्नी गए, अपुल्लोस से हाथ मिलाया, प्रेज द लॉर्ड करा, उन्होंने कहा दोपहर के खाना हमारे साथ खाइएगा। अपुल्लोस बड़े खुश, अरे वाह, प्रीचिंग इतनी जबरदस्त है, खाने पे बुला रहे हैं। प्रीचिंग जबरदस्त नहीं थी, उन्होंने खाने पे बुलाया, बैठाया, उन्होंने कहा खाना बाद में देंगे, पहले ये सुनिए कि आपकी प्रीचिंग बहुत कमजोर है, आपके पास शिक्षा का अभाव है। हम पौलुस के साथ रहे, हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर जब आप ये बोल रहे थे, एक्चुअली यहाँ पर ये जोड़ना चाहिए था, और ये जो आपने बोल दिया ये गलत था। आपको मालूम है, पौलुस की सेवकाई में जो जोड़ा तैयार हुआ था, अक्विला और प्रिस्किला, वो सेवक अपुल्लोस को ट्रेनिंग दे रहे थे। मेरी प्रार्थना है चर्च के अंदर ऐसे बेटे बेटियां और ऐसे जोड़े तैयार हों, जहां पर मेरे और अभिषिक्त लोग भी गलती करें तो उनको बताया जाए कि यहां पर आप गलत, यहां सही। और ये तब हो पाएगा जब हम पवित्र आत्मा से, बोलिए, परिपूर्ण होंगे। ये तब होगा जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होंगे। और इसीलिए देखिए, यीशु मसीह ने 30 साल तक इंतजार करा है। ये नहीं 16 साल में प्रीच कर रहा है, 18 साल में जा रहा है, 22 साल में कुछ कर रहा है। लिसन वेरी केयरफुली, कैसे उसने पेशेंस रखा, कैसे उसने इंतजार करा, कैसे वो उस समय का इंतजार कर रहा था जिसके बारे में यूहन्ना को बताया गया था। तुम कैसे पहचानोगे यीशु मसीह खुदा का बेटा है? उसने कहा, जिसके ऊपर तुम रूल कुद्दूस को उतरते हुए देखोगे। आपको मालूम है, ये चिन्ह दिया गया है। खुदा के बेटे और बेटी कौन है? वो जो रूह से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। डिड यू रिसीव द होली स्पिरिट? थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। कुलुस्सियों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके 9 और 10 पद को पढ़िए। सही है? क्योंकि हाँ, उसमें ईश्वरत्व की हाँ, सारी परिपूर्णता हाँ, सदैव वास करती है। सुनिएगा क्या लिखा है, उसमें ईश्वरत्व की कितनी सारी क्या परिपूर्णता क्या करती है? सदैव वास करती है। उर्दू में क्या लिखा है नीलू? क्योंकि मसीह में खुदाइयत की सारी मामूरी
हाय हाय मुजस्सिम होकर सुकूनत करती। सारी परिपूर्णता है उसके अंदर, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट भी, आगे बढ़िएगा। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। और अधिकार का क्या है बोलिए? शिरोमणि। पर कह रहा तुम उसी में परिपूर्ण हो गए हो। अब ये मुझे देखना मैं उसमें परिपूर्ण हूं कि नहीं हूं। उसके अंदर देखिए सब कुछ है जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी बाइबल है, उसके अंदर सब कुछ है। और कह रहा है यू आर फिल्ड विद हिम। अब हमें यह देखना है कि हम उसमें परिपूर्ण हैं कि नहीं। देखिए उसमें सारी परिपूर्णता क्या लिखा है? वास करती है, उसमें वास करती है, उसके अंदर सब कुछ है। चलिए इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 21 और 22 पद को पढ़िए। इस पद के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। सब प्रकार की प्रधानता। मैं चाहता हूं यहां पर सामने अगर इसको चलाया जाए और देख करके लोग इसको बोले। ओके चलिए पढ़िए, अब पढ़िए। सब प्रकार की प्रधानता। कितने प्रकार की? सब प्रकार की प्रधानता। हाँ, और अधिकार। तो यानी कि सब प्रकार के अधिकार। ओके, और सामर्थ्य, यानी सब प्रकार की। ठीक है, आगे। और प्रभुता के, यानी सब प्रकार की प्रभुता। ओके, और हर एक नाम के ऊपर। जितने नाम इस दुनिया में लिए जाते हैं, मैं जाना नहीं चाहता हूं उसके अंदर, करोड़ों में लिए जाते हैं ना। सुनिए, हर एक नाम के ऊपर, हर एक नाम के बोलिए ऊपर। हाँ, जो ना केवल इस लोक में, जो ना केवल इस लोक में, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। बैठाया, उसको क्या कर दिया गया है? सबके ऊपर बोलिए, बैठा दिया गया। बैठा दिया गया। और कैसे बैठाया गया है? ऐसे नहीं बैठाया गया है। उसको सबसे पहले सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार का अधिकार, सब प्रकार की क्या सामर्थ, हर एक नाम के ऊपर जो इस लोक में और आने वाले लोक में लिया जाएगा, लिखा है सब चीजों पर पावर। गजब की, क्या गजब की चीज है। सब चीजों से परिपूर्ण करके उसको बैठाया गया। किसके विषय में बात हो रही है? यीशु मसीह के विषय में। आगे बढ़िएगा। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। कहां पर? पांवों के तले। यीशु मसीह के कहां बोलिए? पांव के तले। इसको आप कैसे समझेंगे कि सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया? आपको मालूम है यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में गया, बाइबल में लिखा है। वहां से कोई जाता नहीं था उस गली से। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति रहता था जिसमें दुष्टात्माएं थी। ये नहीं लिखा दुष्टात्मा, दुष्टात्माएं थी। और उसको पकड़ करके कोशिश करते थे सांकलों से बांधे, पर लिखा है वो अपने सर से, माथे से पहाड़ मतलब पत्थरों को भी क्या करता था? तोड़ देता था, सांकलों को तोड़ देता था। लहूलुहान रहता था, कब्र के अंदर रहता था। उस नगर में, उस जगह से कोई जाता नहीं था। हम सबको मालूम है एक दिन यीशु मसीह उस मार्ग पर गया। तो जैसे यीशु मसीह मार्ग में गया, वो व्यक्ति कब्र के अंदर से चिल्लाता हुआ आया और चिल्ला करके आ करके यीशु मसीह के पांव के सामने गिर पड़ा और वही बोला जो यहां पर चर्च के अंदर व्यक्ति बोल रहा था, हे परम प्रधान ईश्वर के पुत्र यीशु, तू समय से पहले हमें दुख देने। इसका मतलब उनके निकलने का और खत्म होने का एक समय। तो कहने लगे समय से पहले दुख देने के लिए क्यों आ गया? यीशु मसीह ने क्या बोला उससे? उसमें से निकल जाओ ना। पहले यीशु मसीह ने पूछा क्या तुम्हारा नाम क्या नाम है? तो उन्होंने क्या बोला? सेना। आंख बड़ी करके सेना, ढेरों, एक से ज्यादा, लगभग 6000। तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि तुम्हें यहां जाना है। याद है आपको? यीशु मसीह ने कहा था ना कि तुम्हें सुअरों के झुंड में जाना है। याद है? पहली लाइन कुछ बोल रही है, दूसरी लाइन कुछ बोल रही है। यीशु मसीह ने तो बोला था जाओ तुम दुष्ट आत्मा में, क्या कहते हैं, सुअरों में चले जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा आप सुअरों के झुंड में जाए, ऐसे नहीं। हमें कहां भेज दीजिए?
सेना यीशु के आगे झुक करके कह रही है हमें कहां भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से बोलिए भरा हुआ। जब आप सामर्थ में भरे हुए होंगे, हर एक घुटना आपके आगे भी झुक जाएगा। बड़ी बड़ी जो आंख दिखा करके दुनिया में बड़ी बड़ी बातें जो दुनिया में लोग करते हैं, ये सिर्फ इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि आज खुदा के रूह से लोग भर करके नहीं बात कर रहे हैं, पावरलेस हैं। वो भी शब्दों में बात कर रहे हैं, हम भी शब्दों में बात कर रहे हैं। एक दिन पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया से बात करी और उसने कहा, पहला कुरिन्थियों 4:20 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में परंतु लिखा है काय में सामर्थ्य। चर्च भी आपसे भी कहना चाहता हूं, आप चर्च के बच्चे हैं, मैं भी उसी का एक हिस्सा हूं। आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम सामर्थ्य में नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब हम जो बोल रहे हैं सिर्फ बातें हैं। और बाइबल क्या बताती है? पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में परंतु काहे में सामर्थ्य। इसका मतलब क्या है? प्रकट करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा, आपको प्रकट करना पड़ेगा। आप खुदा के बेटे और बेटियों, आप ये तो बता सकते हो कि हम पास्टर सोलोमन मसीह के बेटे हैं, बेटी हैं। आप ये तो बता सकते हो कि हम उनके बेटे और बेटी हैं, पर जब आप ये कहते हो हम खुदा के बेटा बेटी हैं, तो ये आप नॉर्मल नहीं बोल सकते हो, क्योंकि खुदा के बेटे और बेटियों की एक अलग पहचान होती है। उनको दुष्ट आत्माएं भी क्या बोलिए पहचानती। समझ में आ रही बात? उनको दुष्ट आत्माएं भी पहचानती। हमारे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, श्यामनगर क्षेत्र, बहुत शुरुआती दौर की बात बता रहा हूं, अभी की नहीं, बहुत शुरुआती दौर की, ऑलमोस्ट मैं समझता हूं 21-22 साल पहले की बात है, सेवकाई की शुरुआत के दिनों की। एक लड़की थी जिसके घर में कमरे में 2 पैर के ऐसे निशान थे फर्श पे। वो किसी को दिखते नहीं थे, वो सिर्फ उस घर के कुछ लोगों को दिखते थे। और होता क्या था उस घर के अंदर कि अगर धोखे से भी किसी का भी पैर उससे टच हो जाए, जो पैर के निशान थे, तो तमाशा है। तो उन लोग उस कमरे में उस पैर के निशान से कैसे चलते थे? गिलास लाओ, नहीं उधर से लाना, खाना लेके आओ, नहीं उधर से लाना, सिर्फ इसलिए कि इस पे पैर ना पड़ जाए। जैसे उस पे पैर पड़ता था, दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाता था। अंधकार का वो हिस्सा था। और उस घर की बेटी के साथ ये बार बार हुआ करता था। काम कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तख्त पे चढ़ करके जा रहे हैं, याद थोड़ी ना रहता है, पैर पड़ जाता था और अंधकार प्रकट होता था। जैसे ही वो परिवार चर्च से जुड़ा और चर्च के बारे में उनको पता चला, यहाँ चर्च होता है, वो आए, उन्होंने अपनी बात बताई, पता चला ठीक है। एक रात में फोन आया मेरे पास 2 बजे, और उस लड़की की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। सब उसको पकड़े हुए थे, अंधकार से ग्रसित थी, और ऐसे करके हिला दे तो पुलिस के मतलब पीएससी में रहते हैं, सब हिल जाते थे। पुलिस के लोग उसको पकड़ते थे कस के, मोटी मोटी कलाई वाले पुलिस के लोग, पर वो सबको हिला देते थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या थी? दुष्ट आत्मा थी। एक दुष्ट आत्मा किसी को भी हिला सकता है, समझ लीजिएगा। परमेश्वर का आत्मा भी पावरफुल है, और अगर उसमें हम काम नहीं करेंगे तो दुष्ट आत्मा को भी आप काम नहीं आंक सकते। हुआ क्या? मैं अपने घर से चला, 2 बजे फोन आया, मैंने अपने घर में मोटरसाइकिल पर अपनी किक मारी। हीरो क्या कहते हैं, हीरो की हमारे पास पैशन प्लस थी उस समय में, और जैसी मैंने अपने घर पे किक मारी रात में 2 बजे कि मैं निकलूंगा और प्रेयर करूंगा जा करके। आपको मालूम है मैं 8 किलोमीटर दूर था श्यामनगर से, माल रोड पे रहता था, कॉलोनी में गवर्नमेंट की। मैं वहां से 2 बजे किक मारी, और यहां पर उस लड़की ने अपने घर में कह दिया, पास्टर एंथनी वहां से निकल पड़ा मोटरसाइकिल लेके। मैं पहुंचा पुल के पास और क्रॉसिंग बंद था, उसने बता दिया अपने कमरे में बैठे बैठे इस समय वो पुल के पास है। तो घर वाले समझ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कॉल करा मुझको, कहने लगे भैया आप कहाँ हैं? मैंने कहा पुल के पास हूँ। अब उनकी आंखें बढ़ी, तो उन्होंने बताया अरे भैया हमारी लड़की सब लोकेशन बता रही है आपकी, आप कितने बजे चले, किक कब मारी, यहाँ वो आ रहे हैं। जैसे उनकी कॉलोनी के गेट पर एंटर कर रहे थे, उसने कहा देखो गेट के अंदर आ गया। फिर उन्होंने पूछा भैया कहाँ पहुंचे? रात का समय था, 2:20 हो रहा था। मैंने कहा बस आपकी कॉलोनी के अंदर। अरे भैया उसने तो वहीं से, तो हमने जब वो खुद ही बता रही तो हमसे काहे पूछ रहे हो? जब तक हम बात करते करते करते
इतने में उसने बोला देखो वो आ गया, और मैं उनके दरवाजे पर पहुंच गया था। अब सोचिए, समझिए, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि दुष्ट आत्मा जानती है, ये नहीं मैं बता रहा हूं। आपको मालूम है, जिस समय मैंने सिर्फ उनके कमरे में पैर रखा ना, उसने चिल्लाना चालू कर दिया, जा रही हूं, छोड़ दो मुझे, मैं जा रही हूं, दोबारा नहीं आऊंगी, फलाना ढिमकाना। मैं सच बता रहा हूं, मैंने मुंह से अभी कुछ बोला नहीं है, सिर्फ खुदा के खादिम होने की हैसियत से सिर्फ हमारा कदम। आपको मालूम है ये क्या बताया जा रहा है? सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार के अधिकार, सब प्रकार की सामर्थ उसके कहां, बोलिए, पैरों तले। क्या मतलब है पैरों तले? यीशु मसीह ने जैसे ही गिरासेनियों के देश में पैर रखा ना, दुष्ट आत्मा चिल्ला करके बाहर आ गया। आपको क्या लगता है? बहुत बार हाथ रख करके, बोल करके? जी नहीं, खुदा के रूह को मालूम है कैसे काम करना, बस आप खुदा के रूह से भर जाइए। हो गया, उस लड़की का डिलीवरेंस हो गया, आज तक जिंदा है, वो मरी नहीं है, आज तक जिंदा है, शादी हो गई, बच्चा है उसके पास, अच्छी जिंदगी जी रही है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सुनिएगा, सब प्रकार की चीजें उसको और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। आगे सुनिएगा, और उससे यानी यीशु को सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कहां दिया गया है? सोचिए, चर्च के पास कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी पावर है, और फिर भी हम पावर में काम ना कर पाए तो मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कितना अभागा हूं। आप सोचिए, दुनिया की सारी पावर, दुनिया में कहां पावर है, लोग भाग रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, पर हमारे प्रभु को सबके ऊपर की पावर मिली, और सारी पावर को उसके पैर के नीचे दिया गया, सब उसके नीचे हैं, और एक दिन उसको लेकर के कहां दे दिया गया? बाइबल बताती है कलीसिया, चर्च में दे दिया गया। तभी मैंने शुरू में बोला था, इस संसार के सवालों का जवाब चर्च है, कलीसिया है। आज भी आप देखिए, अन्य जातियों से लोग आते हैं, क्यों सर झुका करके आते हैं? भैया हमारा घर ठीक नहीं है, भैया हमारा बच्चा ठीक नहीं, पागल है, भैया ये नहीं है, भैया दुष्ट आत्मा है, भैया काम नहीं चल रहा। और आप देखते ना, जो प्रभु के अभिषिक्त लोग होते हैं, प्रार्थना करते हैं, चीजें ठीक हो जाती हैं, आमीन। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये यीशु मसीह किसको दिया गया है? कलीसिया को दिया गया। पर ये जो कलीसिया में काम हो रहा है ना, इस यीशु को बाइबल बताती, पतरस क्या बता रहा था? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से, बोलिए, क्या किया है? अभिषेक किया। जितनी भी बीमारियां हम लोग सुनते हैं संसार में, या जिन बीमारियों में से हम होकर के गुजरते हैं, आपको मालूम बीमारियां क्या है? बीमारियां एक कर्स है, एक श्राप है। और आपको मालूम है, श्राप हटाया नहीं जाता है, पर श्राप को क्या करा जाता है? तोड़ा जाता है। आपको मालूम है यशायाह ने क्या कहा? यशायाह ने कहा कि अभिषेक के द्वारा जुआ क्या करा जाएगा? तोड़ दिया जाएगा। सो वी नीड एनॉइंटिंग, हमें अभिषेक की क्या जरूरत है? यीशु मसीह क्या कर रहा था? इससे पहले कि वो किसी को प्रचार करता, इससे पहले कि वो कोई संदेश देता, इससे पहले कि वो कुछ भी करने के लिए जाता, उसको मालूम था मैं असफल हो जाऊंगा अगर मेरा अभिषेक नहीं हुआ। और आपको मालूम, जब अभिषेक हुआ तो सबसे पहले जब वो चर्च में गया तो प्रीचिंग नहीं करने लगा। सबसे पहले बाइबल में लिखा है, उसने एक विर्द उठाया, विर्द निकाला। यशायाह 60-61 का विर्द था, और उसने बोला, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड अपॉन मी, ऑन मी। आपको मालूम है, जब उसने बोला प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और कहने लगा मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को स्वतंत्रता का और कैदियों को छुटकारे का वचन प्रचार करूं। आपको मालूम इसके बाद क्या बोला? इसके बाद उसने वो विर्द उठा करके रख दिया, और एक बात बोली, याद हो तो बताइए, आज तुम्हारे सामने ये लेख पूरा हुआ। अभी तक जिसके विषय में सुन रहे थे ना तुम, ये प्रभु का आत्मा, प्रभु का आत्मा, एक्चुअली ये बाइबल मेरे विषय में बता रही थी, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और थोड़ी देर में देखो इस चर्च में क्या होने वाला है। तभी चिल्ला करके वो आदमी आया और कहने लगा, आम जान गए कि तू परमेश्वर का, क्योंकि प्रभु का आत्मा यीशु पर था, यीशु के साथ था, यीशु के अंदर था। और आपसे भी कहना चाहता हूं, इससे पहले कि हम उन चीजों में जाएं जिसकी हमें दरकार है या जरूरत है, हमें इस बात की उद्घोषणा करनी है, लाइक जीसस, कि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड अपॉन मी, प्रभु का आत्मा मुझ पर है।
प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे भी चुना है, उसने मुझे भी ठहराया है। मैं वो भी चाहता है कि मैं कंगालों को सुसमाचार दूं, और सिर्फ सुसमाचार ना दूं, पर बंदियों को स्वतंत्र हो जाने का और कैदियों को छुटकारे करने का क्या करूं? प्रचार। हम लोग बड़ी उम्र के लोग भी इस समय इस शाम में हैं। जैसा कि अंजना भाभी ने बताया था कि हमने चर्च में भी बताया है, तो कुछ लोग होंगे, पर मेन हिस्सा जो था वो जवानों का या यूथ का था। अब सुनिएगा, मैं एक भविष्यवाणी का, एक नबूवत का वचन जब मैं प्रार्थना में था तो परमेश्वर ने मुझे दिया, और मैं आपके ऊपर बोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 8 अध्याय निकालिए। चूंकि ये महीना 8वां महीना है, अगस्त महीना है, और इसलिए मैं यशायाह 8 अध्याय के इस हिस्से को आपके सामने रखूंगा। यशायाह 8 अध्याय और उसका 18th वर्स या 18वां पद बा आवाज़े बुलंद पढ़िए और सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं। भैया आप ये बात बोलिएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने बोला तो मुझसे कि मैं आपसे वाली बात बताऊं कि ये बात आपको बोलना है और आपको भी बोलना है। देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से, सेनाओं की यहोवा की ओर से, जो सैयोन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चिन्ह और चमत्कार हैं। आप चिन्ह और चमत्कार हो बच्चों। पास्टर साहब आप चिन्ह और चमत्कार हो। खुदा ने आपको जो ये बच्चे दिए हैं, आप और ये बच्चे उसके चिन्ह और चमत्कार हैं, साइन एंड वंडर्स हैं। कहीं भागने की जरूरत नहीं है बच्चों, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। दुनिया में मत भागो, पंजाब इधर उधर मत भागो। जो ये चिन्ह और चमत्कार के काम करता है, दैट इज होली स्पिरिट। वो जिसके ऊपर उतरेगा वो चिन्ह और चमत्कार में काम करने लगेगा। आप पतरस की तरह चलोगे, बीमार चंगे होने लगेंगे। आप चलते चले जाओगे, आपकी छाया से काम होने लगेगा। क्या करने की जरूरत है? ये कह रहा है मैं, देखिए यशायाह क्या कह रहा है, मैं और वो बच्चे जो उसने मुझे दिए। उसने कहा एक्चुअली वो खुदा जो सैयोन में क्या करता है, निवास करता है। आपको मालूम है जो खुदा पहले सैयोन पर्वत पर निवास करता था, उस वाचा के संदूक आर्क ऑफ कवेनेंट पर जिसकी हुजूरी रहा करती थी, अकॉर्डिंग टू द, जब हम पहला कुरिन्थियों 3:16 देखते हैं तो बाइबल बताती है नाउ यू आर द टेंपल ऑफ द लॉर्ड। अब तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अब जो सैयोन में मंदिर था, देखिए सैयोन का मंदिर तो ध्वस्त कर दिया गया था, सैयोन के मंदिर को तोड़ दिया गया था, उसके अंदर के सोने को खुरच खुरच करके, लिखा है नबूकदनेस्सर के जो सेनापति था वो लेकर के चला गया था। पर हमारे और आपके अंदर जो है, मैं चाहता हूं एक वर्ष निकालिए, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 4था पद, जल्दी निकाल करके पढ़िए, तुरंत निकालिए, तुरंत। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 4था पद, जी सुनिएगा। हे बालको तुम किसके हो? सबसे पहले चीज ये कहना भूल जाइए कि हम पापा के हैं या मम्मी के हैं। हे बालको तुम किसके हो? बगल वाले से बोलिए। अब ये नहीं बोलिएगा कि मम्मी की नहीं हो, पापा की नहीं, तुम परमेश्वर के हो, यू आर फ्रॉम गॉड। सुनिएगा, हाँ, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर क्या जय पाई। आगे, क्योंकि जो तुम में है, तुम में है, जो तुम में है, जो तुम में है, जो तुम में, हाँ, वो उससे, जो इस संसार में, कौन है इस संसार में? डेविल, दुष्ट, इब्लीस। पर सुनिएगा, उसने कहा तुम्हारे अंदर एक्चुअली जो है या जो तुम में है वह उससे का मतलब डेविल से या शैतान से, जो संसार में है उससे वो। आपको मालूम है डेविल है क्या? आज बता रहा हूं आपको पहचान। अरे भैया शैतान, अरे भैया, अरे शैतान।
आज मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ एक फरिश्ता था, वन एंजल, लूसीफर, राइट? एक लूसीफर, एक फरिश्ता। जब गिराया गया 1/3 उसके साथ ले लिए, पर है कौन वो? बोलिए ना, ओनली वन एंजल। तो नॉर्मल बोलिए, अरे वो क्या है? एक एंजल है। वो जो बोले अरे वो शैतान, अरे क्यों बोल रहे हैं हमारा? क्योंकि हमें मालूम है उसकी वास्तविकता क्या थी। क्या थी? बोलिए, वन एंजल, राइट? अगर वो एक एंजल उस समय दुष्टता करके वहां से गिराया गया, तो मुझे बताइए, क्या लूसीफर को गिरने के बाद क्या मिकाइल नहीं है वहां पे? है कि नहीं है? मिकाइल क्या, वो फरिश्ता क्या लूसीफर से कम था? अरे लूसीफर आराधक था, पर मिकाइल जो मेरे और आपके पास है, वो तलवार लेकर के चलता है। जब हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, तो ये स्वर्गदूत हमारे आगे आगे चलते हैं। यीशु मसीह की सेवा करते थे स्वर्गदूत। आपको मालूम है, गतसमनी के बाद में दुआ करना मुश्किल हो रहा था, लिखा फरिश्ता लिखा है उसकी क्या करने लगा? सेवा। कैसे कर रहा था? वो उसे सामर्थ्य दे रहा था, वो उसे सामर्थ्य दे रहा था। जब हम पवित्र आत्मा से भर के चलने लगते हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको, सच बता रहा हूं आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंजल्स ऑफ गॉड लिखा, वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हमारे लिए भेजी जाती हैं। इस समय में मैं जो प्रीच कर पा रहा हूं, इस समय में जो आप सुन पा रहे हैं, मेरे और आपके बीच में एक है जो यहां पर खड़ा हुआ है। इसीलिए ये प्रेजेंस है, इसीलिए हम मूव कर रहे हैं, इसीलिए हम आत्मा का प्रभाव देख रहे हैं, इसीलिए हम आत्मा का बहाव देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जहां होता है, देयर इज फ्रीडम, वहां स्वतंत्रता होता है। हमारा माइंड खुलेगा, हमारी स्पिरिचुअल आइज ओपन होगी, हमारे स्पिरिचुअल ईयर्स, हम सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, इवन उसकी धमक को भी हम सुन पाएंगे और उसकी स्वीटनेस को भी हम जान पाएंगे। इसीलिए बता रहा है, कह रहा जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर है, चिंता मत करो, अरे वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। कैसे बड़ा है? यीशु हमारे अंदर है, सुनिए, वो कह रहा है उससे बड़ा है। कैसे बड़ा है? क्योंकि सारी सामर्थ, सारा अधिकार हमारे यीशु के पांव के नीचे करा दिया है। ये डेविल जिसने पूरी दुनिया में तमाशा बना के रखा था, एक सेना के रूप में एक आदमी के अंदर था। यीशु ने तो कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ अपना कदम रखा जा करके ये शक्तियां कहने लगी, अरे भैया हमको सुअरों के झुंड में भेज दो। सोच के देखिए कितनी पावर है यीशु मसीह में, क्या गजब की पावर है। अगर 6000 दुष्ट आत्माएं एक बार में यीशु के आगे नतमस्तक कर सकती हैं, तो ऐरवा में कितनी होंगी? 2, 4, 5, 10, 20 होंगी भैया। और अगर आप आत्मा से भर जाएंगे, बाप रे बाप, नेक्स्ट संडे जब आप आत्मा से भर करके आराधना करेंगे, नेक्स्ट संडे से जब आप चर्च से निकल करके जाएंगे, तो जैसे जैसे आप गलियों में निकलेंगे, दुष्ट आत्माएं निकल करके भागने लगेंगी। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा से फुल ऑफ होली स्पिरिट, ना सिर्फ फुल ऑफ होली स्पिरिट रहिए आप, पर पावर जो पवित्र आत्मा की सामर्थ भी है। तो वो आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा, जंगल गया, और जब जंगल से लौटा तो लिखा है आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जरूरी है, पवित्र आत्मा या पवित्र आत्मा की सामर्थ? दोनों जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारे चरित्र को बनाएगा। जब पवित्र आत्मा से मैं भरा होऊंगा तो मेरा चरित्र का निर्माण होगा, और जब मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा होऊंगा तो हर एक जो शैतान का सताया हुआ है वो ठीक होने लगेगा। ठग्गू के लड्डू के यहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ, बताइए क्या? ऐसा कोई जिसको हमने, आपको मालूम है शैतान का ये स्लोगन है, कोई घर ऐसा नहीं है, सच बता रहा हूं, जिसको उसने ठगा ना हो। आपके घर में जो मौत हुई, आपके घर में जो शर्मिंदगी आई, आपके घर में जो शख्स शराब पीता है, आपके घर में जो झूठ बोल रहा है, आपके घर में जो चीजें नहीं हो पा रही है, आपके घर में जो चीजें अधूरी हैं, आपको मालूम है कारण क्या है? ये उसका स्लोगन है, ऐसा कोई सगा नहीं है, कोई घर नहीं है जिसको मैंने ठगा नहीं। क्यों वो घरों में तमाशा कर रहा है? क्यों वो भाई बहनों में तमाशा कर रहा है? क्यों वो लोगों के जीवनों से खिलवाड़ कर रहा है? कारण सिर्फ इतना है कि जो हमारे अंदर है वो प्रकट नहीं हुआ है, और जब हम उसमें अर्थात उसकी परिपूर्णता में चलेंगे, जो कलीसिया को दिया गया है, जो हमारे अंदर से कार्य करेगा,
फिर जब हम अपने घरों में जाएंगे तो अब हम नॉर्मल एंथनी बन के नहीं जाएंगे, हम नॉर्मल आप अपना नाम बोलिए, मैं वैसे नहीं जाऊंगा, पर मैं अब आत्मा और आत्मा की सामर्थ से भर करके लौटूंगा। आज प्रेयर करो कि मैं आत्मा से और आत्मा की सामर्थ से भर करके लौटूंगा, और जब मेरा कदम मेरे घर की दहलीज पे पड़ेगा, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां आपसे आप छोड़ करके भाग करके चले जाएंगे। दिस इज द वर्क ऑफ होली स्पिरिट। आप इस संसार में, इस देश के, कानपुर शहर के चिन्ह और चमत्कार हैं। परमेश्वर ने एरिया नहीं दिया है आपको, अहिरवा एरिया नहीं दिया है, पर मैं उद्घोषणा करता हूं कि आपको पूरा शहर दिया है, आपको पूरा प्रदेश, स्टेट दिया है, इवन मैं कहूं कि आपको पूरा भारत देश दिया है। क्योंकि चिन्ह और चमत्कारों में जब कलीसिया और लोग काम करते हैं तो लिखा है और उसकी चर्चा पूरे देश में क्या हो गई, लिखा है फैल गई। यीशु की चर्चा, किसी को नहीं बताना पड़ा यीशु को, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, हेलो मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। दुष्ट आत्मा खुद बता रही है, अरे ये आदमी पवित्र आत्मा से भरा, अरे भगो भैया इसके पास से, चलो चलो सब लोग यहाँ चलो, सेना चलो। सेना क्यों चली जा रही है, एक निकल जाती, 5999 अंदर रहती, पर सेना भी उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती है। भाई साहब क्या लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी तरफ 10,000, क्या लिखा है, गिरेंगे, यही तो लिखा है। गजब की बात है भाई साहब। मेरे अगल बगल ये तब होगा जब मेरे अंदर पवित्र परमेश्वर यीशु होगा, जब उसकी सामर्थ में मैं चलूंगा तो निश्चित रूप से ये सब चीजें मैं देख नहीं पाऊंगा। सवाल वही है जो पौलुस ने करा, डिड यू रिसीव द होली स्पिरिट? क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? और अगर पवित्र आत्मा पाया है तो क्या तुम्हारे मुंह से नबूवतें निकल रही हैं? क्या तुम अन्य भाषा बोल रहे हो? और अगर नहीं है ऐसा तो कहीं पर शिक्षा की कमी रही है अपुल्लोस की। अपुल्लोस ने जहां तक सीखा वहां तक बताया, हम लोग को भी जहां तक हम लोग को बताया गया हम वहीं तक जानते थे। पर आज जो हम जिन क्षेत्रों में या जिस रेल्म में काम कर पा रहे हैं वो कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा कर पा रहे हैं। अब हमारे सिवानों को परमेश्वर बढ़ा रहा है, अब हमारी चीजों को परमेश्वर बढ़ा रहा है। और कारण क्या है इसका? कारण सिर्फ ये है कि अब हम शर्मिंदा नहीं होना चाहते कि कोई हमसे पूछे, जब हम कहते हैं हम खुदा के लोग हैं, जब हम कहते हैं प्रभु के लोग हैं, और कोई व्यक्ति कहे कि प्रकट करो, तो प्रकट कैसे करेंगे, कैसे प्रकट करेंगे? आखिरी गवाही बताऊंगा फिर प्रेयर करूंगा। हम लोग के चर्च में एक दिन 5 लोग आए, पूरे चर्च में 5 लोग नहीं आए, ये नहीं बता रहा हूं, एक सर्विस के दौरान 5 लोग नए आए, तो वो नए आकर के पीछे बैठ गए। और जब वो पीछे बैठ गए तो सर्विस स्टार्ट हुई। ऑलमोस्ट हमारी सर्विस बड़ी होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई घंटों की सर्विस होती है। वो रहे, खूब बढ़िया इबादत रही, खूब बढ़िया काम रहा। उन्होंने कहा भैया क्या आप हमारे घर आएंगे? हमने कहा आएंगे, पर हम इतनी जल्दी किसी के यहाँ जाते नहीं हैं, क्योंकि हमारी विजिटिंग बेस मिनिस्ट्री नहीं है। हम विजिट करेंगे आपके यहाँ और आप हमारे चर्च में आओगे तो आप इस आधार पे आओगे कि मैं आपके घर में आता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई है, हमारे चर्च के कुछ लोग बैठे हैं, मैं विजिट नहीं करता हूँ, मैं वाला पास्टर नहीं हूँ। 3-3, 4-4 साल हो गए विजिट नहीं करा मैंने। कारण क्या है? मैं ये कहता हूँ जितनी देर मैं तुम्हारे घर में बैठूंगा, मुझे अलाउ करो मैं उतनी देर प्रभु के घर में बैठ जाऊँ तुम्हारे लिए। मैं खुदा से जो तुम्हारे लिए मांग लूंगा वो तुम्हारे लिए ज्यादा है। और कोई बहुत जरूरत होगी, पवित्र आत्मा दिखाएगा मुझे, तो मैं आ जाऊंगा, या आपको लगेगा आप बताइएगा। खुदा के रूह ने कहा आई विल कम, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कुछ समय के बाद, तकरीबन 2 महीने के मैं बात किया, जब मैं उनके घर में गया तो उन लोग 5 भाई बहन बैठे। जब हम लोग आए, मैं और मेरी पत्नी दोनों गए थे, बातचीत हुई, नॉर्मल टॉक से शुरू हुई। उन्होंने कहा भैया एक बात बताएं, बुरा तो नहीं मानेंगे? कुछ लोग होते हैं ऐसे ही बोलते हैं, बुरा तो नहीं मानेंगे, इसका मतलब समझ जाओ कुछ ऐसा बोलेंगे कि बुरा लगेगा। तो मैं तैयार हो गया, हमने नहीं बुरा नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा देखिए हमें आप लोग क्या की सब चीजें बड़ी अच्छी लगती है, एबीसी का हमने सुना है, गीत, आराधना, ये प्रचार बहुत अच्छा, मजा आई हमें आपके यहाँ आकर के, बहुत जैसा हमने सुना था वैसी बया। पर चर्च में एक समय में जो सब नौटंकी कर रहे थे ना, वो अच्छा नहीं लगा। तो हम सोचने लगे क्या उस दिन कोई स्किट हुआ था क्या,
कौन सी नौटंकी वाला स्किट हुआ क्या? तो हुआ क्या था, खुदा के रूह का चलन था, पवित्र आत्मा का काम था, और जब खुदा का रूह काम कर रहा था तो लोग आत्मा से भरे जा रहे थे, तो सब एक ही भाषा बोल रहे थे, अन्य भाषा में बात कर रहे थे। उनके लिए ये कौन सा टाइम था बोलिए? फर्स्ट टाइम था। तो उन्होंने पहली बार में देखा लोग हिल रहे हैं, गिर रहे हैं, लोगों के साथ ये हो रहा है, तो उनको लगा एक साथ सबका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पूरे चर्च का ब्लड प्रेशर उन्होंने सोचा एक साथ बढ़ गया। फिर उन्होंने उसको एक नाम दिया, और जो वर्ड मैंने बोला, क्या बोलिए? नौटंकी। सब नौटंकी कर रहे थे। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे इतना खराब लगा सुनने में, मुझे का जब मैं मतलब की बात कर रहा हूं, होली स्पिरिट को बहुत खराब लगा। एंड देन उसी टाइम, क्योंकि मैं आत्मा में बहुत दुखी हुआ, मैं इनको जवाब नहीं देना चाहता था, मैं कोई नहीं जवाब देना चाहता था, मैं क्यों तर्क वितर्क करूं, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में कुछ बोला ही नहीं था। उन्होंने तो कुछ खास एक स्लॉट था जिसके विषय में उन्होंने बोला था। तो जैसे उन्होंने ये वाली बात बोली, मैं अन्य भाषा में अंदर ही अंदर प्रार्थना करने लगा, और आपको मालूम है पवित्र आत्मा की एक आवाज मेरे कानों में आई कि मैं अपने आप को प्रकट करूंगा यहाँ पे। मैं बता रहा हूं, मैं मजा आ गई मुझे ये वाली चीज को, वो मतलब वो हो करके। अब उन लोग आए, चाय वाय बना ली, अपना बिस्कुट स्किट अपना लेके, दालमोट छोटी सी कटोरिया में जैसे लेके आते, खैर लेके आए, स्टूल पे रखा उन्होंने कहा खाइए। मैंने कहा प्रेयर कर ले फिर उसके बाद खाते हैं। अरे नहीं खाइए। उनको लगा कि हम गॉड ब्लेस दिस नाश्ता करेंगे, तो मुझे नाश्ते की प्रेयर नहीं करनी थी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने क्या बोला था कि मैं अपने आप को प्रकट करूं। मैंने कहा आप लोग खड़े हो जाइए, बस प्रेयर कर लें उसके बाद। तो उनको लगा नाश्ते में भी क्या खड़े होकर प्रेयर करी जाती है क्या? खैर वो खड़े हो गए। हमने कहा आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लिए। हमने कहा चलिए हाथ ऐसे कर लीजिए, हाथ कर लिया। फिर मैंने आत्मा में भर करके प्रभु से मांगा, प्रार्थना करी। 2 मिनट के अंदर 3 इधर तख्त पे पड़े, एक जमीन में पड़ा, एक उधर पड़ा। जिसको वो कह रहे थे, बोलिए क्या? मैंने अपना वो निकाला, मोबाइल निकाला, और धीरे से उनकी वीडियो और बना करके बैठ गया, और आराम से अब उनका बिस्किट और दालमोट और चाय खाने लगा। वो अपना हिलते डुलते रहे। फिर जब वो एकदम से उठे तो वो देख रहे हैं हम जमीन में क्या कर रहे हैं, हम तख्त में क्या कर। अब अच्छा अजीब सा तो लग ही रहा, और हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं और वो आराम से बिस्कुट और दालमोट खा रहे हैं, और हम जमीन में। तो वो पूछ रहे हैं बाल से, क्या हुआ था भैया, में पादी साहब क्या हुआ था? तो मैं बिल्कुल एकदम अनजान, अच्छा क्या हुआ आपको? मुझे नहीं मालूम, मैं तो बिस्कुट खा रहा था, मुझे नहीं मालूम, मैं देख पाया। अरे नहीं भैया बताइए तो। मोटा सा लड़का उनके यहाँ तगड़ा सा, वो धम सीना गिरा तख्त पे। वो कह रहा क्या हुआ, मुझे क्या? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। बहुत पीछे पड़े रहने, बताइए तो बताइए। मैंने मुंह से कुछ नहीं बोला। वीडियो ऑन करके उनको दिखाया। जब उनको वीडियो ऑन करके दिखाया, तो जिसको वो नौटंकी कह रहे थे, जब वही पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, तो उन्होंने सॉरी बोला। समझ में आ रही बात? क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से यीशु का क्या करा है? अभिषेक किया। मनुष्य का हर प्रकार का पाप और निंदा की क्षमा है, पर पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं। मैं नहीं चाहता था कि उनके ऊपर कोई दंड आए, और जब मैंने कान में सुना कि उसने कहा मैं अपने आप को प्रकट करना चाहता हूं, मैंने कहा ठीक है, जिसके विषय में ये विरोध कर रहे थे, जब वही प्रकट कर रहा है अपने आप को, तो मुझे तो सिर्फ खड़े हो जाना है। आत्मा आपसे आप काम कर देगा। आपसे भी कहना चाहता हूं, इस शाम में खुदा रूह अपने को प्रकट करना चाहता है, अपने आप को प्रकट। हम समझ पाए क्या है, हम उसकी स्वीटनेस को जान पाए, हम उसके प्यार को समझ पाए। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा? बगैर पवित्र आत्मा के तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। बगैर रूह के कोई ये कह ही नहीं सकता। मैं चाहता हूं प्रूफ करूं इसको बाइबल से। 1 कुरिन्थियों 14:3 पढ़िए जरा। कोई लिखा हुआ मैटर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपको। 1 कुरिन्थियों 14:3। हाँ, जो भविष्यवाणी करता है, हाँ, वह मनुष्यों से उन्नति हाँ, और उपदेश हाँ, और शांति की बातें कहता है। आगे, जो अन्य भाषा में बातें करता है, हाँ, वह अपनी ही उन्नति करता है, हाँ, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, हाँ। वह कलीसिया की उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है, लिखा है वो किसकी उन्नति करता है? इसका मतलब अपनी उन्नति अगर किसी को करनी तो गिटार ज्यादा बजाए, बाजा ज्यादा बजाए।
उपवास बहुत रखे, जी नहीं। जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है, लिखा है वह शख्स अपनी क्या करता है। आपने देखा होगा अंजना भाभी को अक्सर सक्रो लबा रबा नमा रबा क्या करती हैं, आपको मालूम है? वो अपनी उन्नति करती है। कोई नहीं उनकी उन्नति कर रहा है, पर वो अपनी उन्नति आप कर रही, क्योंकि वो अन्य अन्य भाषा में क्या करती हैं, बातें करती हैं। आपको मालूम अन्य भाषा क्या है? इट्स लाइक जनरेटर। जैसे जनरेटर ऑन करो, क्या होता है, जनरेटर से सप्लाई आगे जाती है। तो जैसी सप्लाई जाती है तो जो बत्तियां बंद होती है वो एकदम से क्या हो जाती हैं, जल जाती है। तो अन्य भाषा क्या करता है, हमारे जनरेटर को ऑन करता है, ताकि हम समझ पाए कि आत्मा क्या हमारे अंदर करना चाह रहा है। पर क्या लिखा है आगे, परंतु जो क्या करता है, बोलिए, भविष्यवाणी करता है। हाँ, आप चाहते हो एबीसी अहिरवा उन्नति करे? कौन कौन चाहता है एबीसी चर्च अहिरवा उन्नति करे? क्या जरूरी है? भविष्यवाणी। क्योंकि अपनी उन्नति तो आप कर सकते हो अन्य भाषा से, पर चर्च की उन्नति कब होगी? जब नबूवत होगी, जब भविष्यवाणी होगी। तो भविष्यवाणी है क्या? भविष्यवाणी ये कहां से आती है? भविष्यवाणी हम कैसे करें? कौन से स्कूल हम जाएं? कौन से भविष्यवाणी के प्रॉपर्टी के उसमें चले जाएं जो कहीं नहीं जाना है? आपको मालूम है भविष्यवाणी का चाहे वरदान हो, चाहे चिन्ह और चमत्कार का वरदान हो, चाहे वो साइन एंड वंडर्स, चाहे वो अन्य भाषा, चाहे उसका ट्रांसलेशन, चाहे वो दूर नॉलेज, ये सारी चीजें वरदान जो है, लिखा है एक ही आत्मा के द्वारा होता है। वो किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को अन्य भाषा का, किसी को अन्य भाषा का ट्रांसलेशन। समझ पा रहे हैं? वरदान क्या है? बोलिए, ढेरों हैं, पर आत्मा एक है। वन स्पिरिट, दैट इज होली स्पिरिट। अब सुनिएगा, पवित्र आत्मा जिस किसी के अंदर होता है, जब किसी के अंदर पवित्र आत्मा होगा तो वरदान आने में टाइम लगेगा। क्यों? पहले पवित्र आत्मा आएगा, फिर धीरे धीरे क्या आएंगे? वरदान आएंगे। रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। ये पवित्र आत्मा का युग है, पवित्र आत्मा का काम है। और जितना खुदा का रूह इन दिनों में और अब से लगा करके 10 साल में काम करेगा ना, पूरे समय में कभी नहीं इतना काम हुआ होगा जितनी बेदारी इन दिनों में आएगी। क्योंकि आपने देखा होगा इन दिनों में किस तरह से कलीसियाएं बढ़ी हैं, किस तरह से लोग बहुत से शहरों में भाग रहे हैं, किस तरह से बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये होली स्पिरिट का चलन चल रहा है। यीशु मसीह ने एक हिस्सा बोला जो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। 7 अध्याय यूहन्ना और उसका 37 पद। यूहन्ना 7 अध्याय और उसका 37 पद। फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ, यीशु मसीह खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। और यीशु मसीह कैसे बोलने लगा? बोलिए, पुकार कर। पुकार कर। जब दुष्ट आत्मा को डांटा तो लिखा चिल्लाया, पर यहां पर जब वो कुछ बोल रहा है तो नॉर्मल नहीं बोल रहा है, तो लिखा उसने पुकार कर कहा। सुनिएगा क्या कहा? यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। तो यीशु मसीह ने कहा किसके पास आए? मेरे पास आए, मेरे पास आए। हाँ, और पिए। और क्या करे? पिए। यीशु क्या कह रहा है? यदि कोई प्यासा हो, तो उसने कहा मेरे पास आए और आकर के क्या करे? पिए। आगे सुनिएगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा। फिर उसने बोला जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से, उसके हृदय में से जीवन के जल की, जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। नदियां क्या होंगी? बह निकलेंगी। अब आगे देखिए, ब्रैकेट में क्या लिखा है, आगे पढ़ो। उसने यह वचन, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय कहा। किसके विषय में? पवित्र आत्मा। क्या वचन? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और आकर के क्या पिए। ये किसके विषय में वो बात कर रहा है? पवित्र आत्मा। इट मींस यीशु मसीह इंटरेस्टेड है कि लोग पवित्र आत्मा से भरे जाएं। और आगे सुनो क्या लिखा है। ये बात उसने पवित्र आत्मा के विषय में कही थी, जिसे उस पर विश्वास करने वाले उस पर विश्वास करने वाले, आप मालूम है क्या लाइन लिखी है? पाने पर थे। एंड आई प्रोफेसाई कि आप पाने पर हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं यीशु पर, हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, हम त्रिएक परमेश्वर को जान चुके हैं, परमेश्वर पिता को
जिससे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से यीशु बेटे को जान चुके हैं और पवित्र आत्मा 1 कुरिन्थियों 3:16 और 6:19 के मुताबिक हमारे अंदर है। वो तुम में है जिसमें सारी परिपूर्णता पाई जाती है। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं अपने यहाँ के वर्शिप टीम के लोगों से चाहूंगा आकर के हेल्प करें थोड़ा सा गीत में, आराधना में। और आप बच्चों को मैं फ्री रखना चाहता हूं ताकि आप फ्री होकर के परमेश्वर के साथ इंटीमेसी में, घनिष्ठता में थोड़ा समय बिताएं।